हेलो एवरीवन। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सोचो, तुम ड्रंक हो, एक हॉट स्ट्रेंजर तुम्हें पूल टेबल पे बिठा देता है और एक पैशनेट किस के बाद तुम्हारी शादी हो जाती है। साउंड्स क्रेजी, पर ये सिया की रियलिटी है। और उसका हस्बैंड रायन कार्टर, एक ऐसा सीईओ जिसके एब्स देख के तुम्हारे नीज वीक हो जाए, मॉर्निंग में टाल में दिखे इंस्टेंट हार्ट अटैक। पर ये परफेक्ट हस्बैंड एक डेंजरस सीक्रेट छुपा रहा है, एक ऐसा राज जो अगर सिया को पता चल गया तो सब खत्म, रिलेशनशिप, ट्रस्ट, शादी, सब कुछ। ऑफिस में रूथलेस सीईओ, घर पे पोजेसिव हस्बैंड और बीच में एक ट्रूथ जो सब कुछ तबाह कर सकता है। फ्लैश मैरिज से ट्रू लव तक का ये केओटिक जर्नी देखने के लिए रेडी हो? तो चलो कहानी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है सिया से, हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट लिए बिल्कुल कंफ्यूज्ड खड़ी है। तभी सिविल ब्यूरो के गेट से बॉडीगार्ड्स की लाइन निकलती है, क्योंकि एंटर कर रहे होते हैं मिस्टर रायन कार्टर, आवर मेल लीड। रायन सिया को एक पासवर्ड देता है और मुस्कुरा के कहता है, जब मन करे मेरे विला में आ जाना। सिया सोचने लगती है, सिर्फ 12 घंटे पहले एक स्ट्रेंजर से मिली, उसके साथ रात बिताई और अब शादी भी कर ली। सिया एक बार में चिल कर रही थी, तभी उसकी बेस्टी एमा का कॉल आता है। एक्साइटेड एमा कहती है, सिया मेरा सेकंड ब्रदर आ रहा है, 8 पैक एब्स, मॉडल फेस, एकदम हॉट, जाके फ्लर्ट कर उससे। सिया हंसती है और इग्नोर करती है, लेकिन उसकी नज़र पूल टेबल पे पड़ती है। एक बंदा स्वैग के साथ परफेक्ट शॉट्स मार रहा था। सिया सोचती है, ये तो पक्का एम्मा का ब्रदर होगा। कॉन्फिडेंस के साथ जाके उसका हाथ पकड़ लेती है। रायन थोड़ा चौंकता है, लेकिन एक स्विफ्ट मूव में सिया को पूल टेबल पे बिठा देता है। ड्रिंक चढ़ी थी तो सिया बोल्ड हो गई, क्लोज जाके कहती है, डैम यू आर रियली हैंडसम, आज रात हम दोनों साथ में? और चुपके से उसके गाल पे किस कर देती है। रायन इम्प्रेस्ड होता है, उसकी कमर पकड़ता है, क्लोज खींचता है और एक पैशनेट किस करता है। उस एक किस ने ऐसा स्पार्क क्रिएट किया कि दोनों ने साथ में रात गुजार दी। अगली सुबह जब सिया को होश आता है, रायन मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा चुका होता है। वो नाम देखती है और शॉक्ड रह जाती है। ओएमजी, मैंने गलत इंसान से शादी कर ली। जब एमा को पता चलता है, वो चीख कर कहती है, क्या तू गलत बंदे के साथ सो गई? मेरा सेकंड ब्रदर तो मास्क पहने रात भर तेरा वेट करता रहा। सिया डिफेंड करती है, सब इतना जल्दी हुआ और दोनों बिल्कुल सेम दिखते थे। एमा ड्रामेटाइज करती है, सेम? इम्पॉसिबल, मेरा ब्रदर तो लाखों में एक है। चल बता, तेरा पति का नाम क्या है? सिया सोचती है, रायन ने सर्टिफिकेट ले लिया था, बोला था मैं दोनों सर्टिफिकेट्स रखता हूँ, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, तुम घर पे कंफर्टेबल रहो। एमा शॉक्ड होती है, तुझे अपने पति का नाम तक नहीं पता और सर्टिफिकेट्स भी उसके पास? चल अभी डिवोर्स करवा लेते हैं। सिया समझाती है, डिवोर्स के लिए 1 मंथ का कूलिंग पीरियड लगता है। एमा सिया को अपनी कार में बिठा लेती है। सिया कैजुअली कहती है, तूने नई कार ली? एमा हंसती है, नहीं यार, मेरे बिग ब्रदर ट्रैवल पे गए हैं तो मैंने उनकी कार ली। सिया एकदम फ्रीज हो जाती है, गाड़ी की खुशबू इतनी फेमिलियर थी। एमा बोलती रहती है, मेरा बिग ब्रदर एक नंबर का क्लीन फ्रीक है, कहता है उसकी कार को उसकी फ्यूचर वाइफ के अलावा कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन वो तो पूरा डेविल है, लाइफ भर सिंगल ही रहेगा। तभी सिया के फोन पे मैसेज आता है, उसके हस्बैंड ने ज्वेलरी के फोटोज भेजी होती है। एमा एक्साइटेड होकर कहती है, सबसे बड़ी और सबसे एक्सपेंसिव वाली ले ले, और फोन छीनकर ऑडियो मैसेज भेज देती है, मुझे सबसे बड़ी डायमंड रिंग चाहिए। सिया रोकने की कोशिश करती है, बट टू लेट। मिस्टर रायन मैसेज सुन के स्माइल करता है। सिया की पुरानी फोटोज देखते हुए उसकी नजर एमा पर पड़ती है। वो घर कॉल करके पूछता है, एमा कहाँ है? सवन बताती है, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सिया के साथ है। रायन कैजुअली कहता है, उसकी बेस्टी वही है ना, कर्ली हेयर, फेस पे तिल? मेड शॉक्ड होकर बोलती है, हाँ सर, आपकी मेमोरी तो कमाल की है। रायन मुस्कुराता है, अब उसे सब समझ आ गया था। एमा कहती है, अगर उसने तुझे गोल्ड डिगर समझा तो तुरंत डिवोर्स कर देगा। तभी वीडियो कॉल आता है। एमा एक्साइटेड होकर बोलती है, दिखा दिखा, तेरा ये डॉग हस्बैंड कैसा दिखता है? कॉल कनेक्ट होता है, दोनों की आंखें फैल जाती हैं। स्क्रीन पे मिस्टर रायन ज्वेलरी दिखाता हुआ नजर आता है। एमा कुछ कहने वाली होती है, लेकिन सिया तुरंत उसके मुंह पे हाथ रख देती है। कॉल कट होते ही एमा कहती है, पता नहीं क्यों उसकी आवाज बहुत फेमिलियर थी। सिया घबरा जाती है, क्या तूने पहचान लिया? एमा सोचती है, नहीं नहीं, मेरा बिग ब्रदर थोड़ी हो सकता है वो। एमा सिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी विला ले आती है। बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट्स फुल वेलकम मोड में खड़े होते हैं। एमा कहती है, ये तेरा रूम, मेरे बिग ब्रदर का रूम नेक्स्ट डोर है, बट डोंट वरी, वो कभी आता नहीं। तभी मेड आती है और बोलती है, मिस सिया, आपके लिए पार्सल आया है। सिया बॉक्स खोलती है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। अंदर थी वो सबसे बड़ी डायमंड रिंग जो एमा ने मांगी थी, और साथ में एक और रिंग जो सिया ने खुद चूज की थी।
एमा रिंग पहनती है और शॉक्ड होके कहती है, ये तो 10 मिलियन की होगी। सिया, तेरा पति है कौन? सिया तुरंत हस्बैंड को मैसेज करती है। रिप्लाई आता है, ये हमारी वेडिंग रिंग्स है। सिया लिखती है, इतनी एक्सपेंसिव क्यों, 2 क्यों भेजे? मिस्टर रायन स्मूथली रिप्लाई करता है, एक सिंसेरिटी के लिए, दूसरी लॉयल्टी के लिए, बिल्कुल जैसे हमारा प्यार और विश्वास। सिया के होश उड़ जाते हैं। वो फाइनली पूछती है, तुम्हारा नाम क्या था? रायन कुछ सेकंड्स बाद रिप्लाई करता है, रायन। रायन नाम पढ़ते ही एमा स्टन रह जाती है। वो कहती है, ये नाम तो हमारे फैमिली में सिर्फ एक ही इंसान का है। क्यूरियस होकर वो अपने बिग ब्रदर को कॉल करती है। ब्रदर, रायन सरनेम का और कोई रिच पर्सन है क्या जो 10 मिलियन की रिंग अफोर्ड कर सके? मिस्टर रायन तुरंत समझ जाता है कि एमा कुछ कनेक्ट कर रही है, लेकिन कैजुअली कहता है, बिल्कुल नहीं। कॉल कट होती एमा गुस्से से बोलती है, कौन है वो जो मेरी बेस्टी मुझसे चुरा रहा है? और सिया को पॉजेसिवली हग कर लेती है। नेक्स्ट डे सिया स्टूडियो शूट के लिए जाती है। वहां एक कस्टमर लीजा फोटोग्राफर से झगड़ रही होती है, तुमने एक भी अच्छी फोटो नहीं ली। सिया कामली आती है और उसकी कुछ फोटोज क्लिक करती है। लीजा फोन देखकर इम्प्रेस्ड होती है। फाइनली कोई तो अच्छी फोटो मिली। घर लौटकर सिया देखती है कि एमा की मॉम एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, ये हमने मेरे बड़े बेटे के लिए ब्लाइंड डेट ढूंढी है, अच्छी है ना? सिया फोटो देखते ही पहचान जाती है, ये तो वही लीजा है। वो कहती है, हाँ आंटी, बहुत ब्यूटीफुल है, बिग ब्रदर के लिए परफेक्ट मैच। अंदर से सोचती है, हाँ दोनों गुस्से वाले हैं, परफेक्ट मैच इंडीड। एम्मा कंप्लेन करती है, मेरी मॉम को सबसे बड़ी टेंशन मेरे बिग ब्रदर की है। वो हमेशा लड़ता रहता है और जब गुस्सा आता है तो पुशअप्स करवाता है। कौन पागल उसके प्यार में पड़ेगा? सिया हंसता है, पुशअप्स इज पनिशमेंट। तेरा बिग ब्रदर सच में अजीब है। एम्मा कहती है, और तू जो लड़का चूज करती है वो भी यूनिक है। सिया प्राउड स्माइल के साथ बोलती है, मेरी बात मत कर, मेरा हस्बैंड तो हैंडसम और रिच दोनों है। एम्मा एक्साइटेड होकर कहती है, अच्छा तो दिखा तेरा हस्बैंड कैसा दिखता है। इधर मिस्टर रायन नहाने जा रहा होता है। सिया मैसेज करती है, क्या तुम फ्री हो, वीडियो कॉल कर सकते हो? लेकिन एम्मा फोन छीन लेती है और ड्रामा के साथ ऑडियो मैसेज भेजती है, हनी आई मिस यू, मैं तुम्हारी हॉट बॉडी देखना चाहती हूँ। सिया रोकने की कोशिश करती है पर तब तक देर हो चुकी होती है। मिस्टर रायन रिप्लाई करता है, मैं बिजी हूँ। फिर मेड को कॉल करके कहता है, एम्मा ने पिछली बार जो गलती की थी उसके 200 पुशअप्स अभी करवाओ। एम्मा चिल्लाती है, मेरा बिग ब्रदर सच में बहुत खड़ूस है, मुझसे पुशअप्स करवाना चाहता है, और गुस्सा करके चली जाती है। बेचारी सिया सिर्फ देखती रह जाती है, अपनी बेस्टी को पनिशमेंट मिलते हुए। मिस्टर रायन अभी भी टॉवल में था। उसने जल्दी से बाथरूम पहना और सिया को वीडियो कॉल कर दिया। जैसे ही सिया ने कॉल पिक की, बूम, स्क्रीन पे हाफ नेकेड रायन। सिया शॉक्ड होके पूछती है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? तभी एमा रूम में दौड़ती आई, मेरा बिग ब्रदर आ रहा है। लेकिन जैसे ही स्क्रीन देखी, रुक गई। वेट, तू अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल कर रही है, मुझे भी दिखा। सिया पैनिक मोड में चिल्लाती है, नहीं नहीं, ये तुम्हारे देखने लायक नहीं है, मुझे नींद आ रही है, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। और एमा को धक्का देकर रूम से बाहर निकाल दिया। डोर बंद करते ही सिया नर्वसली बोलती है, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने? रायन स्माइल करते हुए कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हें वेट करवाया। वैसे भी उस रात तुमने मुझे ऊपर से नीचे तक देख ही लिया था, और शादी के बाद ये सब लीगल है। सिया एम्बैरेस्ड होती है, मेरी बेस्टी बाहर है, तुम मैरिड हो, थोड़ी शर्म करो। रायन बाथरोब एडजस्ट करता है और सिया के दिमाग में उस रात के फ्लैशेस घूमने लगते हैं। ड्रंक सिया, रायन के एब्स, बेड पे गिरना और वो पैशनेट किस। सिया खुद से सोचती है, मुझे बार बार उस रात के सीन्स क्यों याद आ रहे हैं? रायन टॉपिक चेंज करता है, मैं बिजनेस के लिए हांगकांग आया हूँ, बताओ तुम्हें कौन सा गिफ्ट चाहिए? सिया कहती है, तुमने ऑलरेडी मुझे इतना कुछ दे दिया है। रायन फ्लर्टी टोन में बोलता है, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। सिया हेजिटेंट होती है, जब तुम वापस आओगे क्या मेरी बेस्टी से मिल सकते हो? वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रायन स्माइल करके हाँ बोलता है और कॉल कट कर देता है। कॉल के बाद भी सिया के दिमाग में वही थॉट, वाह, उसके एब्स कितने परफेक्ट हैं, लगता है फ्लैश मैरिज में मैं लकी निकली। नेक्स्ट मॉर्निंग रायन बिल्कुल डिसिप्लिन्ड टाइम से उठ गया। सिया अभी भी 8 बजे तक सो रही थी। रायन मैसेज करता है, बताओ तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? सिया हैरान होती है, इसको कैसे पता मैं केक पसंद करती हूँ? वो रिप्लाई करती है, ग्रीन। फिर सोचती है, ओके का क्या मतलब, मेरे लिए ला रहा है या बस पूछा था? तभी एमा भागते हुए आती है, सिया का हाथ पकड़ के कहती है, जल्दी चलो, मेरा बिग ब्रदर वापस आ रहा है। कार में बैठते हुए सिया बोलती है, इतने सालों से तुम्हारे घर आ रही हो पर मैंने कभी तुम्हारे बिग ब्रदर को देखा ही नहीं। जब भी वो आता है तुम मुझे ले जाती हो।
एमा ड्रामेटाइज करती है। तुम लकी हो, उससे मिलने की जरूरत नहीं। मैंने एक प्लान बनाया है। आज मेरे सेकंड ब्रदर का इवेंट है, हम बोल देंगे उससे मिलने जा रहे हैं। कार निकलती है और उसी वक्त रायन की कार विला में एंटर करती है। बस दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। रायन केक लेके विला वापस आता है। मॉम उसे लीसा से मिलवाती है, वही कस्टमर फ्रॉम द स्टूडियो। मॉम बोलती है ये लीसा के लिए परफेक्ट है। लीसा एक्साइटेड होकर कहती है तुम कितने काइंड हो। रायन थोड़ा पीछे हटकर बोलता है ये केक तुम्हारे लिए नहीं है। वो मेड से पूछता है वो दोनों कहाँ गए हैं। मेड बताती है एमा अपनी बेस्टी के साथ सेकंड ब्रदर की फैन मीटिंग में चली गई। रायन जेलस होके सोचता है सिया मैक्स की फैन गर्ल है। सच ये था, पहले एमा ने मैक्स से कहा था अगर शादी करनी हो तो मेरी बेस्टी सिया से करना। रायन ने वो लाइन पहले ही सुन ली थी। लीसा फ्लर्ट करते हुए कहती है क्या टाइमिंग है, मुझे भी यही फ्लेवर पसंद है, हम साथ खा सकते हैं। रायन स्ट्रेट फेस बना के बोलता है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। सब शॉक्ड हो जाते हैं। रायन थोड़ा डिफेंड करता है मुझे सबको बताने का मौका नहीं मिला, मैं अपनी वाइफ के लिए लॉयल हूँ, ब्लाइंड डेट्स पे नहीं जा सकता। मॉम हैरान होकर पूछती है तुमने कब शादी कर ली। रायन फोन निकाल के मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है ये मेरी वाइफ है, अब से आपको मेरी शादी की चिंता नहीं करनी। लीसा चुपचाप चल पड़ती है। मॉम फोटो देख के पहचान लेती है ये तो एमा की बेस्ट फ्रेंड सिया है, क्या ये फेक सर्टिफिकेट तो नहीं। रायन कामली बोलता है अगर आपको भरोसा नहीं तो मत करो। फिर मेड से कहता है केक फ्रिज में रखवा दो और निकल पड़ता है। मॉम पूछती है कहाँ जा रहे हो। रायन कहता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम ठीक करने। मैक्स का इवेंट शुरू होता है। फैन गर्ल्स का जोश हाय। एमा कहती है जब फैन Q&A होगी तो मेरे सेकंड ब्रदर से बात कर लेना। सिया पूछती है क्यों, तुम खुद क्यों नहीं जाओगी। एमा कहती है अगर मुझे डांट पड़े तो भाई हंसेगा, अगर तुझे डांट पड़े तो वो हेल्प करेगा, इसीलिए तू जा। सिया इरिटेटेड होकर कहती है कितनी बार बोलूं मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है, तू बार बार मुझे अपने सेकंड ब्रदर से मिलवा रही है, ये सही नहीं। एमा गिफ्ट पकड़ देती है और कहती है तेरा हस्बैंड चीटिंग से शादी कर गया, टेंशन मत ली, मैं तुझे ट्रू लव दिलवाऊंगी। होस्ट अनाउंस करता है कौन मैक्स से सवाल पूछना चाहता है। एमा सिया को धक्का मारने लगती है और कहती है ये जाएगी, हाँ सेकंड ब्रदर को गिफ्ट भी दे देना। सब लोग सिया की तरफ देख रहे थे। वो हिम्मत करके स्टेज पे गई और बोली ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। फैंस ने टॉन्ट मारा क्या तुम सच में मैक्स की ट्रू फैन हो, इतनी कोल्ड क्यों बिहेव कर रही हो। सिया कंफ्यूज होकर सोचती है मैं क्या करूं। मैक्स स्वीटली कहता है मैं समझ सकता हूं तुम नर्वस हो। सिया थिंकिंग मोड में बोलती है मैं नर्वस नहीं हूं, बस अजीब लग रहा है। मैक्स स्माइल करता है थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए। सिया गिफ्ट देके भागने लगती है, पर होस्ट कहती है आइडल से मिलने का चांस बार बार नहीं मिलता, हग नहीं करोगी। सिया घबराकर बोलती है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, लेकिन देखती है मैक्स हाथ फैलाता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। सिया भी ऑकवर्डली आंखें बंद करके हाथ बढ़ा देती है, लेकिन जैसे ही मैक्स उसे हक करने जाता है रायन बीच में आके उसका हाथ रोक लेता है। सिया पीछे से उसकी रिंग देखती है जो बिल्कुल उसके जैसी थी। वो हस्बैंड बोलने ही वाली थी, पर मैक्स शॉक में कह देता है बिग ब्रदर तुम यहाँ कैसे। और एमा अपने बिग ब्रदर को देखते ही डर के मारे भाग गई। रायन काम टोन में अनाउंस करता है सब लोग अपने आइडल मैक्स को बहुत प्यार करते हैं, उसका बॉस होने के नाते मैं आज उसे एक स्पेशल सरप्राइज देने आया हूँ। आई होप मैक्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। फैंस गॉसिप करने लगती हैं वाओ, आइडल का मिस्टीरियस बॉस भी कितना हैंडसम है। मैक्स कंफ्यूज होकर नीचे देखता है एमा कहाँ गई। सिया दोनों को स्टेज पे देखती है। मैक्स और रायन दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए। रायन उसके कान के पास जाके कुछ कह रहा था। सिया के दिमाग में फुल कंफ्यूजन, ये क्या, मैक्स का अपने बॉस के साथ कुछ चल रहा है क्या। वो सोचने लगती है तभी तो इसने मुझसे जल्दी शादी कर ली, इतना हॉट होने के बाद भी लड़की नहीं मिली, अरे यार मेरा हस्बैंड तो गे निकला। सिया सैड होके स्टेज से निकल जाती है। रायन सिया का रास्ता रोकता है, काम टोन में कहता है चलो कार में बात करते हैं। कार में आते ही रायन अपने कपड़े ठीक कर रहा था और सिया का इमेजिनेशन फुल ब्लास्ट। उसे लगता है ये अभी मैक्स के साथ कुछ करके आया है। सोचती है लॉन्ग टर्म दर्द से अच्छा शॉर्ट टर्म सह लो। एकदम बोल पड़ती है चलो डिवोर्स कर लेते हैं। रायन स्टन रह जाता है। सिया कंटिन्यू करती है तुम रिच हो, मैं नॉर्मल लड़की हूं, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती, डिवोर्स ही सही रहेगा। रायन गुस्से से देखते हुए कहता है मैक्स मेरा ब्रदर है। सिया सीरियस टोन में बोलती है मैं समझती हूँ बिजनेस सर्कल्स में सब एक दूसरे को ब्रो बोलते हैं, आई होप तुम्हें बेटर पार्टनर मिले। वो भागने लगती है पर रायन उसे पकड़ लेता है। रायन फर्म वॉइस में कहता है मैंने बोला ना वो मेरा यंगर ब्रदर है, मैं उसका एल्डर ब्रदर, हमारे बीच सिर्फ ब्रदरहुड है। सिया स्केप्टिकल लगती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैक्स तो एमा का ब्रदर है और तुम उसके बिग ब्रदर हो ही नहीं सकते, सरनेम्स भी मैच नहीं करते।
वो ऐड करती है, और सुना है मैक्स के बिग ब्रदर लोगों से पुशअप्स करवाता है। 30 साल का है, इतना एज गैप, हमें डिवोर्स लेना चाहिए। रायन फ्रस्ट्रेटेड होता है। मानता हूँ मैं थोड़ा डेंजरस हूँ, पर मैं गे नहीं हूँ, मैं पूरा स्ट्रेट हूँ। मैक्स सिर्फ मेरा आर्टिस्ट है, कुछ और नहीं। फिर क्लोज आता है और सिडक्टिवली कहता है, और मैं कितना स्ट्रेट हूँ, तुम्हें उस रात पता नहीं चल गया था क्या? उस रात मेरा फर्स्ट टाइम था। सिया का दिमाग फ्रीज। सिया सॉफ्टली पूछती है, तो फिर तुम मैक्स का इतना ख्याल क्यों रखते हो? रायन साय करके कहता है, क्योंकि उसके फादर और ब्रदर ने बोला है अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो वो मेरी टांगे तोड़ देंगे। सिया फिर पूछती है, तो तुमने मैक्स का हाथ क्यों पकड़ा था? रायन उसके क्लोज आता है, आंखों में देखते हुए बोलता है, क्योंकि मैं जेलस हो रहा था। सिया की सांसें रुक जाती हैं। रायन सॉफ्टली कहता है, सोचो मेरी वाइफ पब्लिक में किसी और आदमी को कन्फेस करे और उसे हग करे, तो मुझे जलन नहीं होगी? वो सिया का फेस पकड़ता है और पूछता है, तो मेरी मिसेस कार्टर अब भी डिवोर्स देना चाहती हो? सिया हल्की सी हिचकिचाहट के साथ बोलती है, नहीं। रायन स्माइल करता है, गुड, तो फिर घर चलते हैं। घर जाके सिया एमा को वीडियो कॉल करती है। तू भाग क्यों गई थी? एमा डर के कहती है, क्योंकि शायद मैंने वहां अपने बिग ब्रदर को देख लिया था। सिया हंसता है, तू तो ऐसे भागी जैसे हेल का किंग आ गया हो। एमा ड्रामेटिकली बोलती है, तुझे नहीं पता, मेरा बिग ब्रदर तो हेल किंग से भी ज्यादा डेंजरस है। जहां भी जाता है सब उसे टेंशन देते हैं। इसी वक्त रायन विला में एंटर करता है। वो सिया के रूम के पास आता है, देखता है दोनों बेस्टीज वीडियो कॉल पे हैं, और क्वाइटली अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, एमा को कुछ काम दे दो। उधर एमा कंप्लेन करती है, ये कैसा रूटीन है? मुझे सुबह शाम पुशअप्स और पंचिंग करनी पड़ती है। पक्का मेरा बिग ब्रदर मुझे तड़पाना चाहता है। फिर कहती है, चलो फोन काट रही हूँ, मुझे दोबारा शावर लेना है। कॉल कट होती है और तभी नॉक नॉक। रायन गेट पे आ गया था। सिया पीछे मुड़ के देखती है। रायन कहता है, तुम फ्री हो? सिया स्माइल करके बोलती है, हाँ, हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं। रायन उसके पास आता है और सीरियस टोन में कहता है, अब जब हम हस्बैंड वाइफ हैं तो मुझे तुमसे एक डील करनी है मिसेस कार्टर। मैं नहीं चाहता हमारी शादी सिर्फ नाम की हो, मुझे एक ऐसी शादी चाहिए जिसमें प्यार हो, तो दोनों मिलके इसे निभाएंगे। सिया कंफ्यूज होती है, मतलब हमें फीलिंग्स लानी होंगी, पर कैसे? रायन कैजुअली कहता है, बहुत सिंपल है। 1, साथ सोना है। 2, हर वीकेंड प्राइवेट डेट पे जाना है। और 3, दिन में कम से कम एक बार। सिया शॉक्ड होकर बीच में बोलती है, मुझे अकेले सोने की आदत है, अगर कोई मेरे साथ सोता है ना तो मुझे इंसोम्निया हो जाता है, और मैं फोटोग्राफर हूँ, वीकेंड्स पे फ्री नहीं होती। अंदर से सोचती है, ये 30 साल का है, क्या ये सच में हर रोज ये सब करना चाहता है? रायन उसके पास आता है, इतना क्लोज कि सिया बेड पे गिर जाती है। वो नर्वस होकर बोलती है, तुम सब कुछ बहुत जल्दी कर रहे हो, तो फिर डिवोर्स कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। रायन कामली पूछता है, ठीक है? सिया हैरान होकर कहती है, तुम डिवोर्स मान गए? रायन स्माइल करता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी कंडीशन एक्सेप्ट करता हूँ। जल्दी करने की जरूरत नहीं, मैं वेट कर सकता हूँ। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। फिर पूछता है, मिसेस कार्टर, आज आफ्टरनून में फ्री हो? सिया क्यूरियस होती है, क्यों? रायन सॉफ्टली बोलता है, मैं अपने रियल एस्टेट पे तुम्हारा नाम ऐड करवाना चाहता हूँ। सिया स्टन्ड, इतनी जल्दी? रायन सीरियस टोन में कहता है, हाँ, क्योंकि जब तुम्हारा नाम ऐड होगा तभी तुम मेरे साथ शिफ्ट हो पाओगी। और एक बात याद रखना, शादी के बाद मैं अपनी वाइफ से दूर रहने का इरादा कभी नहीं रखता। नेक्स्ट सीन में रायन उसका नाम प्रॉपर्टी पेपर्स पे ऐड करवा देता है। सिया सोचती है, अब से मेरी भी एक फैमिली है। फिर थोड़ा नर्वस होकर कहती है, मेरा एक सीक्रेट है, मेरे नाम पे भी एक छोटा सा अपार्टमेंट है। रायन कामली बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हड़पूंगा। तुम्हें मुझे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक लड़की के लिए पैसे सेव करना आसान नहीं होता, तुम अपने पास रखो। सिया हैरान हो जाती है, तुम्हें बुरा नहीं लगा? रायन सॉफ्टली कहता है, मैंने तुमसे शादी की है, मेरे लिए यही सबसे अच्छा है। सिया क्यूरियस होकर पूछती है, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? रायन मुस्कुराता है, ऐसे क्यों पूछ रही हो? सिया बोल्ड टोन में कहती है, क्योंकि तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। फ्लैशबैक में देखते हैं, एक दिन रायन बुक पढ़ रहा था, तब सिया अपनी बेस्टी एमा के साथ हंसते हुए गुजर रही थी और रायन उसी वक्त उसे देखते रह गया था। रायन सोचता है, शायद तुम्हें मैं याद नहीं, फिर सॉफ्टली बोलता है, मैं तुम्हारे साथ इसलिए अच्छा हूँ क्योंकि तुम इसकी वर्थ करती हो। रायन सिया को अपने नए घर ले आता है। सिया पोलाइटली कहती है, मैं गेस्ट रूम ले लेती हूँ, तुम मास्टर बेडरूम ले लो। रायन फर्म टोन में कहता है, नहीं, तुम मास्टर बेडरूम लोगी। सिया हैरान होती है, ये तो तुम्हारा रूम है ना, हमने डिसाइड किया था हम अलग सोएंगे। रायन कामली कहता है, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा,
जब तुम्हें आदत हो जाए तब मैं भी मास्टर बेडरूम में शिफ्ट हो जाऊंगा। सिया के दिमाग में सिर्फ एक थॉट, अभी तो शादी का पहला दिन है और ये बेड शेयर करने के बारे में सोच रहा है। फिर रायन वार्डरोब खोलता है और कहता है, तुम्हारे लिए कपड़े अभी मंगवाए नहीं, तब तक मेरे क्लोथ्स में से कुछ भी पहन लो। उसके जाने के बाद सिया उसके कपड़ों में बैठी होती है। तभी एम्मा का वीडियो कॉल आता है। एम्मा टीजिंग टोन में कहती है, अरे वाह, तुम तो लड़कों के कपड़ों में हो। सिया एम्बैरेस्ड होकर समझाती है, मुझे मजबूरी में पहनने पड़े, मेरे पास कपड़े नहीं थे। एम्मा टीजिंगली पूछती है, शादी के बाद भी अलग रूम्स में सो रहे हो? क्या तुम्हारा हस्बैंड उसमें अच्छा नहीं है? सिया को याद आता है, वो तो दिन में एक बार करने की बात कर रहा था। एम्मा फिर पूछती है, क्या सोच रहे हो? सिया नर्वस होकर कहती है, वो सब में बहुत अच्छा है। एम्मा एक्साइटेड होती है, तो मुझे उससे मिलवाओ, अगली बार मैं अपनी फैमिली को ले आऊंगी, तुम अपने हस्बैंड को लेके आना। नेक्स्ट सीन, कार में दोनों साथ। सिया कहती है, नर्वस मत हो, एम्मा की फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं। तुम तो मैक्स और उसके फादर को जानते हो ना? रायन सोचता है, हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानता हूं। सिया कंटिन्यू करती है, बस एम्मा का बिग ब्रदर थोड़ा खड़ूस है, उससे वो बहुत डरती है, पता नहीं वो आज आएगा या नहीं। रायन कामली बोलता है, शायद नहीं आएगा। सिया क्यूरियस होती है, तुम्हें कैसे पता? रायन कैजुअली कहता है, क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है। तभी सिया को एम्मा का मैसेज आता है, सॉरी, मेरे ग्रैंडपा बीमार हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी। सिया डिसअपॉइंटेड टोन में कहती है, सब हॉस्पिटल गए हुए हैं। रायन स्वीटली बोलता है, मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प कर दूंगा। तब मेड उन्हें देख लेती है। सिया पोलाइटली कहती है, मैं अपना सामान लेने आई हूं, लेकिन मेड पहले ही पहचान जाती है। शॉक्ड होकर बोलती है, मिस्टर रायन, आप यहाँ? रायन काम टोन में कहता है, मैं सिया की हेल्प कर रहा हूं, तुम जाओ। सिया थोड़ी हैरान होती है, तुम उसे जानते हो? रायन कैजुअली बोलता है, काम के सिलसिले में यहाँ आता जाता रहता हूं। सिया अपना सामान उठाने लगती है। रायन तुरंत हेल्प करता है। सिया सोचती है, हस्बैंड होना कितना अच्छा लगता है। सिया का सामान कार में लोड करने के बाद रायन कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सिया कहती है, मेरी आफ्टरनून में अपॉइंटमेंट है। रायन तुरंत बोलता है, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। सिया पोलाइटली मना करती है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। रायन इंसिस्ट करता है, ऑफिस के रास्ते में ही है, मैं छोड़ दूंगा और काम के बाद पिक करने भी आ जाऊंगा। कार से उतारकर सिया फोटोज लेने लगती है। रायन उसे चुपके देख रहा होता है। एक बार सिया में अचानक रायन की फोटो खींच ली थी। नर्वसली बोली, मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? फिर फोटो दिखाई, लेकिन एम्मा ने उससे टीज करके फोटो ले गई थी। रायन के फोन पे ग्रैंडपा का कॉल आता है। ग्रैंडपा गुस्से में कहता है, नालायक, तूने बोला बीमार होने का नाटक करूं और मैंने बन खा के पेट खराब कर लिया। रायन हंसते हुए बोलता है, मैं तो आपको फैमिली का प्यार फील करवाना चाहता था। ग्रैंडपा क्यूरियस होता है, मुझे अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से मिलवा। रायन बस कह देता है, बिजी हूँ, बाद में मिलाता हूँ, और कार लेके चला जाता है। इधर सिया अपने शूट के बाद बाहर निकलती है। तब उसका एक्स डैनियल रास्ता रोक लेता है। वो बोलता है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सिया गुस्से से कहती है, तुमने मुझे नशा देने की कोशिश की थी, अब क्या चाहते हो, पुलिस बुलाऊं? डैनियल डिफेंड करता है, मैं तो बस तुम्हें क्लाइंट से मिलवा रहा था, मुझे क्या पता था तुम्हें चढ़ जाएगी। सिया घूर के कहती है, इनोसेंट मत बनो, मुझे तुम्हारे अफेयर्स के बारे में सब पता है। डैनियल डेस्परेट टोन में बोलता है, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं दूसरी लड़कियों के पास नहीं जाऊंगा। सिया इग्नोर करके चल पड़ती है, लेकिन डैनियल उसका हाथ पकड़ लेता है। रूडली बोलता है, तुम्हारे तो माँ बाप भी नहीं है, मेरे बिना तुम अकेली रह जाओगी। सिया गुस्से से फट पड़ती है, बकवास बंद कर, मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है, हमारा अपना विला है, जिसका टॉयलेट भी तेरे पूरे रूम से बड़ा है। मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम और स्ट्रांग है कि तुझे एक मुक्के में उड़ा देगा, तो बेटर है चलता बन। डैनियल एंगर से बोलता है, तेरा हस्बैंड सिर्फ मैं ही हूं, मेरे अलावा कौन तुझसे शादी करेगा। सिया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल नहीं छोड़ता। तभी रायन आता है, उसका हाथ पकड़ के सीधा पंच मारता है और डैनियल जमीन पे गिर जाता है। रायन सिया का हाथ पकड़ के फर्मली कहता है, मैं इसका हस्बैंड हूं। डैनियल यकीन नहीं करता। जैसे ही सिया को टच करने के लिए बढ़ता है, रायन उसका हाथ मोड़ देता है और दोबारा जोरदार पंच मारता है। फिर अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के उसके पास फेंकता है और फिर उसके क्रेडिट कार्ड पे पैर रख देता है और कोल्ड टोन में बोलता है, एक और बार मेरी वाइफ को टच किया ना तो तेरी थर्ड लेग तोड़ दूंगा। रायन सिया का हाथ पकड़ के उसे घर ले आता है। सिया नर्वस टोन में कहती है, वो मेरा एक्स था, कुछ टाइम पहले ब्रेकअप हुआ था। रायन कामली बोलता है, ओके। सिया सॉफ्टली कहती है, अगर तुम्हें मेरा पास्ट पसंद नहीं तो तुम डिवोर्स कर सकते हो। रायन उसका हाथ खींच के दीवार से लगा देता है और सीरियस टोन में कहता है, बार बार डिवोर्स का जिक्र मत करो।
सिया सॉफ्टली पूछती है, तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा नहीं हो रहा? रायन उसका फेस पकड़ के इंटेंसली कहता है, तुम्हारे लिए मुझे कभी पछतावा नहीं हो सकता। वो उसके लिप्स की क्लोज आता है, पर सिया ऑकवर्डली बच जाती है और शावर लेने भाग जाती है। सिया अपने कपड़े वार्डरोब में टांगती है और इमोशनल होती है। मॉम, डैड, पहली बार फैमिली जैसा फील हो रहा है। रायन ग्लासेस लेकर आता है। कंग्रेचुलेशंस हमारी नए घर के लिए। सिया स्माइल्स करती है। थैंक यू। रायन सॉफ्टली कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, रूममेट नहीं। आगे से थैंक यू मत बोला करो। फिर उसे अपने हाथों से खिलाता है, जेंटल और केयरिंग। सिया एक बाइट लेती है और अमेज्ड होती है। ये तो आंटी जैसा टेस्ट है। तुम्हें कुकिंग भी आती है? वो पूछती है। रायन स्माइल करता है। मेरी फैमिली में कहते हैं, अगर हस्बैंड को अच्छा खाना बनाना नहीं आता तो वाइफ उससे पसंद नहीं करेगी। सिया इम्प्रेस्ड होती है। मैं जब एमा के घर पे थी तब भी ये डिश का सेम टेस्ट था। तुम दोनों एक्सपर्ट हो। रायन हंस पड़ता है। उसने मेड आंटी से ये डिश सीखी थी और परफेक्ट करने के लिए 50 बार प्रैक्टिस की थी। पसंद आई? वो सॉफ्टली पूछता है। सिया स्माइल करके सर हिला देती है। थोड़ी देर बाद सिया टिप्सी हो जाती है। लाफ करके कहती है, तुम कितने गुड लुकिंग हो। फिर उसका फेस पकड़ के बोलती है, तुम तो मेरी बेस्टी जैसे दिखते हो। क्या तुम उसके ब्रदर हो? फिर खुद ही कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसका बिग ब्रदर तो डेविल है, तुम बिल्कुल उसके जैसे नहीं हो। रायन क्यूरियस होता है, तुम उसके बिग ब्रदर से इतनी नफरत क्यों करती हो? सिया कैजुअली बोलती है, वो तो मैं एमा की वजह से कह रही हूँ। फिर पूछती है, तुमने इतनी बड़ी डायमंड रिंग कैसे ली? रायन सीरियस टोन में कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बाय कर सकता हूँ। ड्रॉ खोल के अपने प्रॉपर्टी पेपर्स निकालता है, सारे क्रेडिट कार्ड्स उसके हाथ में रख देता है। ये सब मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तुम्हारी है, पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। सिया कुछ बोलने ही वाली होती है, पर रायन कंटिन्यू करता है, तुम चाहे जॉब छोड़ सकती हो, अपनी बेस्टी की तरह जितने मर्जी पैसे खर्च कर सकती हो। सिया सॉफ्टली हंसती है, कार्ड्स वापस रखते हुए कहती है, मैं सिर्फ वही यूज करूंगी जो मैं कमाती हूँ। रायन कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम्हें पैसे कमाना इतना पसंद है? सिया सीरियस टोन में कहती है, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरी लाइफ डूब जाएगी। इंडिपेंडेंट रहने से कॉन्फिडेंस मिलता है। रायन उसकी आंखों में देखकर सोचता है, कितना स्ट्रगल किया होगा इसने। फिर उसका हाथ पकड़ के सॉफ्टली बोलता है, तुम मेरी वाइफ हो, हमारे पैसे हमारे ही हैं, मुझे भी तुमसे कॉन्फिडेंस चाहिए। सिया खिल उठती है, मैं पैसे सेव करने में एक्सपर्ट हूँ। रायन उसके लिप्स के क्लोज आता है, पर तभी फोन रिंग। मोमेंट चला जाता है। एमा का कॉल आ गया। सिया तुरंत बात करने चली गई और रायन का मूड पूरा ऑफ। गुस्से में फोन उठाता है और असिस्टेंट को कहता है, एमा का पूरा शेड्यूल चाहिए और उसको इतना काम दे दो कि उसके पास फोन चलाने का टाइम ही ना हो। अगली सुबह सिया ब्रश करती हुई किचन आती है। टेबल पे फुल ब्रेकफास्ट स्प्रेड, साथ में एक नोट, आज मेरी मीटिंग है, तुम याद से ब्रेकफास्ट कर लेना। सिया स्माइल करती है, इतनी सारी डिशेस। एक फोटो खींचकर रायन को भेजती है, थैंक यू ब्रेकफास्ट के लिए। इधर एमा का हाल खराब। रायन ने उसके लिए पूरा दिन भर का इम्पॉसिबल वर्कलोड सेट कर दिया था। ऑफिस में रायन सिया का मैसेज देख के स्माइल कर रहा होता है। एमा शॉक में पूछती है, बिग ब्रदर स्माइल कर रहे हैं, क्या स्टॉक प्राइस बढ़ गया है? रायन इग्नोर करके कहता है, एमा को 10,000 वर्ड्स लिखने का काम दे दो। दूसरी तरफ एमा चीख पड़ती है, 10,000 वर्ड्स, वो भी हाथ से? बिग ब्रदर इंसान है भी या नहीं? तभी तो उसको वाइफ नहीं मिलती। शाम को रायन घर आता है। टेबल पे एक रेड टाई रखी होती है। वो क्यूरियस होता है, फोन खोल के सर्च करता है, अगर कोई लड़की टाई गिफ्ट करे तो इसका मतलब? चैट जीपीटी का आंसर, वो लड़की उस लड़के से इमोशनली अटैच्ड होती है, जैसे टाई उसके हाथों में बंधा हो। रायन पढ़ता है और हल्की सी स्माइल कर देता है। नेक्स्ट सीन, रायन वही रेड टाई पहनता है। सिया बाथरूम से आके कहती है, तुम पे रेड कितना सूट करता है, मेरी पसंद अच्छी है। रायन डेलिब्रेटली टाई खोल देता है। मिसेस कार्टर, जरा तुम मेरी टाई बांध दो, मुझे नहीं आता। सिया कहती है, अभी तो सही से बांधी थी। फिर भी वो टाई लेके उसके गले में डालती है और जब बांध रही होती है, रायन की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। टाई कंप्लीट होती है। सिया ब्लश करते हुए बोलती है, बहुत हैंडसम लग रहे हो। रायन कैजुअली पूछता है, वीकेंड पे फ्री हो, डेट पे चलते हैं? सिया कहती है, वीकेंड में शूट है, लेकिन आज शाम को घर पे कुकिंग कर लेते हैं। रायन थोड़ा अम्यूज्ड, कुकिंग? सिया एक्साइटेड टोन में कहती है, हमेशा तुम ही बनाते हो, इस बार मैं बनाऊंगी। रायन स्माइल करता है, ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट के बाद जल्दी आ जाऊंगा। रायन विला आता है। एमा शॉक्ड होके कहती है, बिग ब्रदर आप इतनी जल्दी? रायन कैजुअली बोलता है, ग्रैंडपा के लिए डिशेस लेने आया हूँ। एमा उसकी टाई देखती है, ये ब्राइट कलर पहली बार देखा है,
ये तो बिल्कुल सिया वाली लग रही है। रायन तुरंत फ्रिज की तरफ ढाल देता है। इसको फ्रिज में रख दो। एमा जाके रखती है, पर जब लौट के आती है टाई गायब। मैं अंधी हो गई थी क्या, वो सोचती है। तभी सिया का मैसेज मिलता है। एमा ऑडियो सेंड करती है, तुम्हारा नमूना हस्बैंड तुमसे कुकिंग करवा रहा है, चल हम हॉटपॉट खाने चलते हैं। रायन उसकी तरफ ग्लेयर करता है। एमा तुरंत कहती है, मैं तुमसे थोड़ी ना बोल रही थी बिग ब्रदर। रायन कामली बोलता है, कोई ऐसा कांड मत करना जिससे दूसरों की फैमिली खराब हो, और चला जाता है। एमा कंफ्यूज होकर कहती है, मेरी बेस्टी ने तो कुछ बोला ही नहीं, इस डेविल को क्या प्रॉब्लम हो रही है। सिया पूरा दिल लगा के कुकिंग कर रही थी। रायन घर आता है, टेबल पे डिशेस का माउंटेन। सरप्राइज्ड, तुमने बोला था हम दोनों मिलके बनाएंगे, अकेले कैसे बना लिया। सिया स्वीटली कहती है, मैं बोर हो रही थी तो सोचा सरप्राइज देती हूँ। रायन टेस्ट करता है, ये तो कमाल का है, तुम्हें शेफ होना चाहिए, तुम क्यों नहीं खा रही। सिया कैजुअली कहती है, तुम खाओ, मैं बेस्टी के साथ हॉटपॉट खाने जा रही हूँ। रायन का चेहरा ब्लैंक। रोमांस कैंसिल, बेस्टी विंस अगेन। रेस्टोरेंट में सिया और एमा हॉटपॉट एंजॉय कर रही थी। एमा कैजुअली बोल गई, तुम दोनों अब तक साथ नहीं सोए। सिया एम्बैरेस्ड, अभी तो कुछ दिन ही हुए शादी को। एमा सीरियस टोन में, शादी में पैसा नहीं सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, परफॉर्मेंस चेक कर लो वरना लेट हो जाएगी। सिया ऑकवर्डली कहती है, वन नाइट स्टैंड में सब ठीक था। एमा बोलती है, एक रात में क्या पता चलता है, मैं कुछ वीडियोस भेजती हूँ, सब सीख लो। सिया वीडियोस देखती है, शॉक में, ये सब क्या है। एमा प्राउडली कहती है, मेरा फेवरेट नॉवल, डिफरेंट पोजीशंस, फेस टू बैक टू बैक। सिया शर्म से उसके मुंह में फूड भर देती है, बस करो। कार में जाते हुए एमा कैजुअली बोलती है, मेरा बिग ब्रदर भी इसी एरिया में रहता है, कहीं तुम्हारा हस्बैंड उसका नेबर तो नहीं। सिया थोड़ा टेंस, क्या। एमा लाफ करके कहती है, हो सकता है दोनों फ्रेंड्स हो, फिर बाय बोल के चली जाती है। सिया घर आती है। रायन वहां खड़ा वेट कर रहा होता है। सिगरेट्स का पाइल देखती है, कितनी देर से वेट कर रहा था। रायन कहती है, क्या सोच रही हो। सिया गिल्टी फील करती है, एमा की वजह से बेचारा वेट करता रहा। पर वो थोड़ी टिप्सी होती है और उसे रायन के पीछे टेल नजर आती है, उसे पकड़ने लगती है। रायन कंफ्यूज, तुम क्या कर रही हो। सिया मम्बल करती है, बस पकड़ने वाली थी। रायन टर्न होता है, सिया फ्रंट से हाथ बढ़ा देती है। रायन शॉक्ड, तुम ये कहाँ हाथ डाल रही हो। सिया बोल्ड टोन में कहती है, अपने पैंट्स उतार के दिखाओ, मुझे तुम्हारी टेल देखनी है। रायन टीजिंगली उसे दीवार से लगाता है, अगर देखना इतना जरूरी है तो चलो अंदर चलते हैं। सिया तुरंत भागती है, सीजर्स उठा लाती है, एक्साइटेडली कहती है, चिंता मत करो, मैं काट के बाहर निकाल दूंगी। रायन पैनिक करता है, नहीं तुम उसे काट नहीं सकती। सिया हेलुसिनेट कर रही होती है, पूरी क्रेजी मोड में कुछ भी करने लगती है। रायन एक हाथ से उसे रोकता है, दूसरे हाथ से डॉक्टर को कॉल करता है, जल्दी आओ यहाँ एक साइको है। तभी स्निप, सिया ने उसकी पैंट पीछे से काट दी। रायन फ्रीज, पैंट फट गई, अंदर का माल विजिबल। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है, मशरूम पॉइजनिंग थी, हेलुसिनेशन हुआ था, टॉक्सिन्स निकल गए। पर सिया एम्बैरस, मैंने कल रात क्या कर दिया। रायन सिजर्स उठाता है और टीजिंगली कहता है, उठ जाओ मिसेस टेल हंटर। सिया एम्बैरेस्ड, सॉरी कल के लिए, मैंने तुम्हें एम्बैरस कर दिया। रायन स्माइल करता है और कहता है, मैं एम्बैरस नहीं हुआ, बस थोड़ा छेड़खानी जैसा फील हुआ। सिया ब्लैंकेट के अंदर हाथ डालती है और उसमें से रायन की पैंट के साथ उसका अंडरवेयर भी निकल आता है। जैसे ही उसे समझ आता है, वो तुरंत फेंक देती है और कहती है, सॉरी, कल मैंने तुम्हारी पैंट काट दी थी, पर चिंता मत करो, मैं नई ला दूंगी, दो। रायन काम टोन में कहता है, कोई बात नहीं। फिर वो अपना अंडरवेयर देखता है जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। वो उसे फोल्ड करके टीजिंगली कहता है, इसको अपने कलेक्शन में संभाल लो। सिया एम्बैरेसमेंट के मारे ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है, जबकि रायन हंस पड़ता है। अगली सुबह टेबल पर खाने की पूरी वैरायटी लगी होती है। सिया हैरान होकर पूछती है, ये सब कहाँ से आया। रायन कैजुअली कहता है, न्यू मेड से बनवाया है, अगर पसंद आया तो उसको हायर कर लेंगे। सिया एक बाइट लेती है और शॉक्ड होके कहती है, ये तो मिशेलिन शेफ का खाना लगता है। रायन स्माइल करता है और कहता है, अब से तुम्हारे लिए वही बनाएगी, या फिर तुम मेरे हाथ का खाओगी। फिर वो लेमन वाटर देते हुए कहता है, डॉक्टर ने बोला है टॉक्सिन्स फ्लश हो जाएंगे। सिया चुपचाप ग्लास उठाती है और सिप ले लेती है। सिया एमा को कॉल करती है, वो अभी भी मशरूम पॉइजनिंग से रिकवर कर रही होती है। कंसर्न टोन में सिया कहती है, ज्यादा लेमन वाटर पीना। रायन क्यूरियस होकर पूछता है, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत पसंद करती हो। सिया मुस्कुरा के कहती है, हाँ, हम दोनों हाई स्कूल से जानते हैं, समर वेकेशंस में मैं हमेशा उसके घर रुकती थी। रायन पूछता है, फिर तो तुम उसकी फैमिली से भी मिली होगी। सिया कहती है, हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। सिया कहती है, उसके डैड हमेशा बिजी रहते हैं, मॉम जेंटल है, सेकंड ब्रदर वार्म है, पर उसका बिग ब्रदर बहुत रूड है। रायन पूछता है, क्या वो तुम्हारे साथ भी रूड था। सिया कहती है, नहीं, मैं तो कभी मिली ही नहीं। रायन कंफ्यूज होकर पूछता है, फिर तुम उसे रूड क्यों कह रही हो।
सिया एक्सप्लेन करती है, उसने एम्मा को पनिशमेंट में 100 पुशअप्स करने को बोला था। बेचारी की तो हालत खराब हो गई थी और जब पूरे पुशअप्स नहीं हुए उसने पॉकेट मनी भी काट ली। रायन सोचता है और कहता है, हो सकता है गलती एम्मा की हो। सिया डिफेंड करती है, बिल्कुल नहीं, बेचारी फिर से अपने बिग ब्रदर के चंगुल में फंस गई। तभी फोन बीप करता है और सिया कहती है, देखो एम्मा ने एक और मैसेज भेजा है। रायन सिया के फोन पे हाथ रख लेता है और सीरियसली कहता है, सिया मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। तुम्हारी बेस्टी के साथ रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, पर हमारा रिलेशनशिप एक जगह अटक गया है। हम कपल हैं, हमें आगे जाके साथ रहना है, तो मिसेस कार्टर थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करो। वो एम्फिसाइज करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ में हॉटपॉट खाएं, देर तक बातें करें और साथ में वीडियोस देखें। सिया हंसता हुआ पूछती है, तुम क्या मेरी बेस्टी एमा से जेलस हो रहे हो? रायन ऑनेस्टली कहता है, तुम मोस्टली काम में बिजी रहती हो, मुझे बस थोड़ा टाइम मिलता है और तब भी बीच में तुम्हारी बेस्टी आ जाती है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। फिर वो रोमांटिक टोन में कहता है, वाइफ चलो एक किस करते हैं। सिया कहती है, ओके, और दोनों किस करने लग जाते हैं। उनका किस थोड़ा लंबा हो जाता है, दोनों ही अपने इमोशंस में खो जाते हैं। सिया थोड़ा रुक जाती है तो रायन ब्रेथलेसली कहता है, सांस ले लो, चलो अपना मुंह खोलो। और फिर वो दोबारा किस करने लगते हैं। रायन का हाथ उसके बैक तक पहुंच जाता है। सिया उसे जेंटली दूर करती है और कहती है, आज के लिए बस, मुझे काम पे जाना है। रायन कहता है, मैं छोड़ आऊंगा। सिया पोलाइटली मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं यार, मुझे एमा से मिलने जाना है, तुम जेलस मत होना, एमा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। और वो वहां से निकल जाती है। इधर एमा सिया को हग कर लेती है और कहती है, मुझे पता था तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा फिक्र है, तुम बेस्ट हो। सिया उसके लिए खाना ले आई थी। एमा खाना खाते हुए कंप्लेन करती है, मेरा बिग ब्रदर बोल रहा था पॉइजनिंग के बाद स्नैक्स नहीं खा सकते, सिर्फ पॉरेज, कितना बोरिंग। सिया डिफेंड करते हुए कहती है, पर वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा था। एमा गुस्से से कहती है, तुम उसकी साइड मत लो। फिर टॉपिक चेंज करते हुए पूछती है, वैसे तुम्हारे हस्बैंड की मैरिज टेस्ट रिपोर्ट कैसी है, तुमने उस पर टेस्टिंग की है? सिया कैजुअली कहती है, मुझे याद ही नहीं रहा। एमा शॉक्ड होके बोलती है, तुम ऐसी बात कैसे भूल सकती हो, अभी कर लेना वरना पछताओगी। सिया घर पर वेट कर रही होती है जब रायन आता है और कहता है, ये लो मेरी मैरिज टेस्ट रिपोर्ट। सिया हैरान होके कहती है, मैं तो बस सोच ही रही थी तुम सच में ले आए। रायन स्वीटली एक्सप्लेन करता है, मैं शादी के लिए इतना एक्साइटेड था कि टेस्ट कराना भूल गया था। जैसे ही सिया सोने जाने लगती है, रायन उसे खींच लेता है और कहता है, मैंने महसूस किया है रोमांस का कोई फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए, जब मन करे तब कर लेना चाहिए। शाम में कैसा रहेगा, एक और किस करे? नेक्स्ट सीन में रायन सोफा पे बैठा होता है और सिया उसके ऊपर चढ़ के बैठी होती है। दोनों फिर से किसिंग करने लग जाते हैं। सिया क्यूरियस होके पूछती है, ये क्या है? रायन कहता है, तुम्हारे लिए गिफ्ट। सिया स्माइल करते हुए कहती है, ये ब्यूटीफुल है, पर हम ऑलरेडी मैरिड है ना, तुम्हें किस करना लीगल है, मुझे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। रायन इंसिस्ट करता है, रख लो वरना मुझे लगेगा मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। फिर वो उसे एक बड़ा सा बॉक्स देता है। सिया कंफ्यूज होकर पूछती है, ये किसके लिए है? नेक्स्ट सीन में एमा खुशी से उस बड़ा बॉक्स खोल रही होती है। जैसे ही लिड ओपन करती है, अंदर से लबुबू निकलता है। एमा एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ती है और सिया को कॉल करके कहती है, मुझे तेरा हस्बैंड एक्सेप्ट है, ये तो मेरा ड्रीम लबुबू था। तभी रायन वहां आ जाता है। एमा थोड़ा नर्वस होकर पूछती है, बिग ब्रदर तुम वापस क्यों आए हो, क्या मैंने फिर कोई गलती कर दी? रायन कामली कहता है, ये मेरा घर है, क्या मैं वापस घूमने नहीं आ सकता? एमा एक्साइटेडली कहती है, ऑफ कोर्स आ सकते हो, देखो बिग ब्रदर लबुबू कितना क्यूट लग रहा है, मेरी बेस्टी के हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है, तुमने तो कभी लाके नहीं दिया। रायन इरिटेट होके कहता है, कभी कभी अपना दिमाग भी चला लिया करो। एमा ऑफेंडेड होके बोलती है, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मेरी बेस्टी के हस्बैंड को मैं पसंद आ गई होंगी तभी तो गिफ्ट दिया, इसका मतलब मैं स्मार्ट हूँ। रायन जाने लगता है पर एम्मा कहती है, रुको बिग ब्रदर, तुमने ये रेड टाई क्यों पहनी है? ये तो सिया ने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की थी। वो टच करने जाती है लेकिन रायन उसका हाथ हटा देता है। फिर वो उसका कान पकड़ के स्टर्नली पूछता है, तुमने वो 10,000 वर्ड्स कंप्लीट किए? रायन के जाते ही एम्मा मुंह बना के कहती है, बिग ब्रदर कभी पास नहीं आते। फिर गिफ्ट को देख के मुस्कुरा देती है, पर ये तो परफेक्ट है। रायन अपनी टाई देख रहा होता है जिसमें सिया ने स्पेशली एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। वो अपनी असिस्टेंट से कहता है, अगर कोई अर्जेंट काम ना हो तो मुझे कॉल मत करना और सिया के फेवरेट केक्स ऑर्डर कर दो। रात को जब सिया पैकिंग कर रही होती है, रायन वो केक्स लेकर आता है। सिया थोड़ा सैड टोन में कहती है, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ, एक सेलिब्रिटी क्लाइंट ने कांटेक्ट किया है, पूरी टीम फोटोशूट के लिए जा रही है, 1 हफ्ते में लौटूंगी। रायन विजिबली अपसेट लगता है। सिया पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? रायन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बस अपना ध्यान रखना। सिया कपकेक देखकर खुश हो जाती है और खाते हुए कहती है, एमा कह रही थी उसके बिग ब्रदर ने वही टाई पहनी थी जो मैंने तुम्हें दी थी, क्या तुमने उससे उधार दी? रायन सरप्राइज होकर कहता है,
तुम्हारी बेस्टी ने तुम्हें ये भी बता दिया? फिर वो अपनी टाई निकाल के फोल्ड करता है और फर्मली कहता है, डोंट वरी, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। सिया पूछती है, तुम कपकेक नहीं खाओगे? रायन कहता है, मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता। सिया क्यूरियस होके पूछती है, तुम्हारी बॉडी इतनी फिट है, क्या तुम डाइट फॉलो करते हो? रायन एक्सप्लेन करता है, मैं शुगर इसलिए अवॉइड करता हूँ ताकि जल्दी बुढ़ा ना हो जाऊं। सिया इम्प्रेस होके कहती है, पर तुम तो बिल्कुल भी ओल्डर नहीं दिखते, तुम्हारी हड्डियां स्ट्रांग है और स्किन सॉफ्ट, एकदम जवान लगते हो। रायन क्लोज आके पूछता है, क्या तुम मुझसे सेटिस्फाइड हो? सिया हाँ में सर हिलाती है। रायन जेंटली केक ले लेता है और वो दोनों खाने लग जाते हैं। सिया उसे देख के स्माइल करती है और सोचती है, पता नहीं क्यों मुझे अपने हस्बैंड से दिन ब दिन ज्यादा प्यार होने लगा है। सीन में सिया अपना बैग लेके निकल रही होती है और रायन उसे एयरपोर्ट छोड़ने आता है। एम्प्लॉइज उन्हें देखकर कहती हैं, वाह कितना हॉट लड़का है, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। रायन सिया के बाल पीछे करता है और स्वीटली कहता है, वहां पहुंचते मैसेज कर देना। रायन के जाते ही एम्प्लॉइज क्यूरियस होके पूछते हैं, वो हैंडसम लड़का कौन था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? सिया रिंग दिखा के कहती है, मैं मैरिड हूँ। वो एक्साइटेड होके कहती है, वाह इतना हॉट हस्बैंड, तुम इतनी यंग एज में शादी करके ग्रेव में घुस गई। सिया कॉन्फिडेंटली कहती है, मेरे लिए मैरिज ग्रेव नहीं, फैमिली होम है। तभी एक एम्प्लॉय कहती है, तुम्हारे हस्बैंड की कार तो बिल्कुल हमारी बिग बॉस वाली कार जैसी है। सिया वहां पहुंचकर रायन को मैसेज करती है और शूट के लिए रेडी हो जाती है। फेमस एक्टर बेन गुस्से में होता है, फोटोग्राफर अभी तक आई क्यों नहीं? सिया पोलाइटली कहती है, अब प्लेन डिले था, सिर्फ 5 मिनट लेट हुई हूँ। बेन उसे देखकर सोचता है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। वो हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है, सिया बस थोड़ा सा पकड़ती है और काम पर लग जाती है। शूट के दौरान बेन कहता है, बहुत गर्मी है, तुम्हारे लिए कॉफी मंगवा दूं? सिया कहती है, मैं कॉफी नहीं पीती। बेन फिर कहता है, तो डिनर मंगवा देता हूँ। वो सिया के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, शाम को मिलते हैं। सिया तुरंत कहती है, मेरे हस्बैंड थोड़ा गुस्से वाले हैं, तुम अपना हाथ मुझसे दूर रखो वरना वो तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। बेन हैरान होकर कहता है, तुम मजाक अच्छा करती हो, अगर डोमिनेटिंग रोल पसंद है तो मेरी मूवी देख लेना, क्यों ना आज रात मेरे रूम में आके देखो। सिया एकदम से उसके साथ सेल्फी ले लेती है और बोल्ड टोन में कहती है, अब जब तुम्हें मुझसे चिपकने का इतना शौक है तो मैं ये फोटो ऑनलाइन डाल के सब फैंस को दिखा दूंगी। बेन पैनिक होके कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा मत करना। सिया स्ट्रिक्टली कहती है, आगे से मुझसे सिर्फ काम की बात करना। शूट खत्म होते ही बेन कहता है, आज सब मेरी तरफ से डिनर पार्टी। सिया तुरंत समझ जाती है उसके इरादे। तभी उसको रायन का कॉल आता है। वो लाउड टोन में कहती है, हस्बैंड तो मुझे मिस कर रहे थे, मैं होटल पहुंच के वीडियो कॉल करती हूँ। फिर फोन पे ही एक फ्लाइंग किस देती है। इधर रायन कंफ्यूज्ड होता है, इसको क्या हो गया? सिया कहती है, सॉरी सबको, मुझे होटल जाना है, तुम लोग डिनर एंजॉय करो, और वहां से चली जाती है। बेन बिल्कुल स्टन रह जाता है, जबकि रायन खुश होता है। उसने मुझे हबी बोला। थोड़ी देर बाद सिया रायन को दोबारा कॉल करती है। रायन कहता है, अब समझ गया तुमने कॉल पे ऐसा क्यों बोला था। सिया स्वीटली कहती है, सॉरी हस्बैंड, मुझे डिनर पार्टी पे नहीं जाना था, इसलिए मैंने तुम्हें शील्ड बना लिया। रायन लविंगली कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, शील्ड नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। रायन स्वीटली कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, तुम मुझे जब चाहो यूज कर सकती हो, वो भी खुलेआम। सिया हंसता हुआ पूछती है, वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? रायन एक्सप्लेन करता है, मैं घर आया तो वॉशरूम में तुम्हारे कुछ कपड़े गिरे पड़े थे, इसलिए मैं उन्हें धो रहा हूँ। सिया कहती है, थैंक यू। रायन लविंगली कहता है, थैंक यू क्यों? मेरी वाइफ का काम करना तो मेरी जॉब है। सिया क्यूरियस होके पूछती है, तुम आखिर क्या धो रहे हो? रायन उसके इनरवेयर की फोटो भेज देता है। सिया शॉक में सोचती है, ये इन कपड़ों की बात कर रहा था। सिया वीडियो कॉल करती है और देखती है कि रायन ने उसके इनर्स धोकर अच्छे से टांग दिए हैं। वो एम्बैरेस्ड होकर पूछती है, अब तुमने ये क्यों धोए? रायन कैजुअली कहता है, फ्लोर पे गिरे थे तो मैंने हाथों से धो दिए। अभी एक और लाइट ग्रीन वाला बचा है जिसमें फ्लावर्स बने हैं, मैं वो भी धो लेता हूँ। सिया पैनिक होके कहती है, नहीं उसको मत देखना। लेकिन रायन फोन काट देता है। उसे अपनी वाइफ के कपड़े धोने में ही मजा आ रहा था। अगली सुबह सिया मैसेज करती है, मैं कल आ रही हूँ। रायन तुरंत असिस्टेंट को कहता है, मेरे कल के सारे काम पोस्टपोन कर दो। फिर कपकेक्स लेकर घर आता है, नहाकर रेडी होता है, बेडशीट सेट करता है, पुशअप्स तक कर लेता है। तभी सिया मैसेज करती है, मैं नहीं आ पाऊंगी, कजिन की शादी है, कुछ दिन रुकना होगा। बेचारे रायन के सपनों पे पानी फिर जाता है। अगले दिन असिस्टेंट बताता है, नेक्स्ट वीक आपकी सूजो सिटी में मीटिंग है। रायन को याद आता है, सिया तो वहां गई हुई है। वो तुरंत सूजो निकल जाता है। उधर सिया अपनी कजिन से कहती है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। कजिन मुस्कुरा के कहती है, मेरी शादी में बहुत अच्छे लड़के आएंगे, तुम भी किसी को चूज कर लेना। सिया घबरा के वहां से भाग जाती है। बाहर आकर सिया सोचती है, मैं अभी अपनी शादी रिवील नहीं कर सकती, ग्रैंडमा को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगी।
तभी वो डेकोरेशन के वायर पे पैर रखती है और गिरने वाली होती है, पर कोई उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी बाहों में बचा लेता है। वो था रायन। सिया उसे देखकर हैरान रह जाती है। रायन कंसर्न्ड होके पूछता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सिया कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्यों आया? रायन स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर जाओ ने मुझे बिजनेस के लिए बुलाया था और साथ ही अपनी नीस की वेडिंग का इनविटेशन भी दिया। सिया सोचती है, अंकल को तो वो जानता है। अंकल जाओ आते हैं और पूछते हैं, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रायन हाँ कहने ही वाला होता है, लेकिन सिया अनजान बन जाती है और पोलाइटली कहती है, थैंक यू जेंटलमैन मेरी हेल्प करने के लिए। अंकल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर रायन है और ये मेरी नीस सिया। रायन हाथ बढ़ाता है और कहता है, नाइस टू मीट यू। सिया हैंडशेक करती है, पर रायन जानबूझकर उसकी पाम पे अपनी फिंगर से हल्का टच कर लेता है। सिया जल्दी से हाथ पीछे खींच लेती है और कजिन को देखने का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। सोचती है, मैं पब्लिक नहीं कर सकती, अब फैमिली को बताने की हिम्मत नहीं रही कि मैंने खुद से फ्लैश मैरिज कर ली। नेक्स्ट सीन में सिया गेस्ट्स के गिफ्ट्स ले रही होती है। तभी एक छोटी बच्ची कहती है, सिस्टर वो अंकल तुम्हें घूर रहे हैं। सिया उसे जेंटली कहती है, ऐसे किसी की तरफ इशारा नहीं करते, वो मेरी तरफ नहीं देख रहे। लेकिन बच्ची इंसिस्ट करती है, नहीं सिस्टर, जब से वो आए हैं तब से तुम्हें घूर रहे हैं, 3 नहीं अब तो टोटल 5 टाइम्स हो गया। सिया बच्ची का मुंह बंद करने के लिए उसे कैंडी दे देती है, लेकिन जब नजर उठाती है तो सच में रायन उसे घूर रहा होता है। अंकल झाओ कहते हैं, सिया मिस्टर रायन को घर ले जाओ और आंटी से बोलो उनके लिए गेस्ट रूम प्रिपेयर कर लें। सिया हैरान होके कहती है, वो हमारे घर पे रहेगा? अंकल कहते हैं, हाँ, और तुम्हें गेस्ट का पूरा ध्यान रखना है। तभी रायन सामने आ जाता है तो सिया उसे ले जाती है। वो नोटिस करती है कि उनके रूम्स एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं। गेट खोल के कहती है, मिस्टर रायन ये आपका रूम है, अंदर सब कुछ मिल जाएगा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, लेकिन रायन उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और उसे दीवार के साथ लगा देता है। रायन इंटेंसली पूछता है, हम इतने टाइम से मिल रहे हैं फिर भी तुम अपने हस्बैंड को पहचान नहीं पाई? सिया नजर चुराती है तो रायन उसका फेस जेंटली पकड़ के कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूं? सिया समझाती है, ऐसी बात नहीं है, मैं बस फैमिली को बताने के लिए सही टाइम का वेट कर रही हूँ, तब तक प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना। तुमने ही बोला था ना पहले रिलेशनशिप को कल्टिवेट करते हैं। रायन और करीब आके सॉफ्टली कहता है, तो मिसेस गाटर अब तुम्हारे पास रिलेशनशिप कल्टिवेट करने का टाइम है। और वो उसे किस करने लगता है। सिया भी आंखें बंद करके उसे किस करने लगती है। किसिंग के दौरान सिया उसकी टाई पकड़ती है और रायन का हाथ उसके बैक तक चला जाता है। रायन हल्की सी हंसी के साथ कहती है, वाइफ तुम मुझे सफोकेट कर रहे हो। फिर खुद ही उसका हाथ पकड़कर अपनी टाई खुलवाती है और शर्ट के बटन्स खोलते हुए वो दोनों फिर से किस करने वाले होते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है। सिया जल्दी से कहती है, हम कल मिलेंगे, और रूम से भाग जाती है। अपने रूम में आके फेस वॉश करते हुए सोचती है, मैं ये सब क्या कर रही थी, मुझे होश में आना चाहिए। अगली मॉर्निंग रायन के गेट के पास वही बच्ची झांक रही होती है। रायन उसे बुलाता है और कहता है, चलो मुझे ब्रदर इन लॉ बोलो। बच्ची कहती है, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं हो। रायन स्मार्टली कहता है, अगर तुम मुझे ब्रदर इन लॉ बोलोगी तो मैं तुम्हें टेस्टी स्नैक्स खिलवाऊंगा। बच्ची एक्साइटेड होकर कहती है, सच में? रायन पिंकी प्रॉमिस करता है और बच्ची हंसते हुए कहती है, ओके ब्रदर इन लॉ। रायन मुस्कुरा के उसके सिर पर हाथ रख लेता है। नेक्स्ट सीन में सब शादी के बाद बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा सिया का हाथ पकड़कर कहती है, अब बस तुम ही रह गई हो शादी के लिए, अब हमें तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना होगा। सिया कुछ बोलने वाली थी, पर रायन जानबूझकर उस बच्ची को स्नैक्स दिखाता है। बच्ची एक्साइटेड होकर चिल्लाती है, ब्रदर इन लॉ। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। आंटी हैरान होकर पूछती है, तुम ब्रदर इन लॉ क्यों बोल रही हो? वो तो तुम्हारे अंकल रायन है और हमारे गेस्ट। बच्ची इनोसेंटली कहती है, उन्होंने मुझे बोला था मैं इनको ब्रदर इन लॉ बोलूं तो वो मुझे टेस्टी स्नैक्स देंगे। रायन कूली कहता है, कोई बात नहीं, बच्ची है, जो मन कर रहा है बोलने दो, और उसे स्नैक्स दे देता है। बच्ची दोबारा बोलने वाली थी कि सिया तुरंत रोक लेती है और कहती है, ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ नहीं है, ये देखो ये मेरे कजिन के हस्बैंड तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हैं। रायन के जाते ही बच्ची स्नैक्स खाने लगती है। कजिन सिया से टीजिंग टोन में कहती है, डैड का गेस्ट तो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही देख रहा था, क्या तुम दोनों के बीच अफेयर चल रहा है? सिया जल्दी से कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अंदर से सोचती है, हम तो लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, ये अफेयर कैसे हुआ? कजिन कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ट्रेडिशनल ड्रेस बनवाई है और साथ में ब्रदर इन लॉ के लिए भी। सिया कंफ्यूज होकर पूछती है, मेरे लिए तो ठीक है, पर उनके लिए क्यों? कजिन लाफ करते हुए कहती है, ये हमारा रीत रिवाज है, क्यों तुम्हें भी शादी करनी है क्या? सिया शॉप जाकर कहती है, एक लड़के के लिए भी कस्टमाइज कर दीजिए। शॉपकीपर कहता है, फैब्रिक चेक कर लीजिए। सिया बोलती है, ये वाला ठीक है। वो पूछता है, पैंट का मेटल लेफ्ट साइड रखना है या राइट साइड?
सिया कंफ्यूज होके पूछती है, इसका क्या मतलब है? सोचती है ड्रेस कस्टमाइज करते वक्त ये भी पूछना पड़ता है। कहती है, नॉर्मल इंसान जिस साइड रखता है उस तरफ कर दो। शॉपकीपर स्माइल करके कहता है, ये तो हर इंसान पे डिपेंड करता है, अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए। सिया अपना नंबर देती है और कहती है, मैं पूछ के बता दूंगी। सिया बैठी सोच रही होती है, पैंट का मेटल लेफ्ट रखूं या राइट। तभी रायन आता है और सिया तुरंत उसके पास जाकर नीचे उसकी पैंट की तरफ देखने लगती है। रायन पूछता है, क्या हुआ? सिया क्विकली कहती है, तुम्हारे पुराने कपड़े गंदे होंगे ना, मुझे दे दो, मैं धो दूंगी। अंदर से सोचती है, इसकी पैंट लेकर मैं चेक कर लूंगी लेफ्ट या राइट। रायन कहता है, तुम मेरे कपड़े धोना चाहती हो? सिया कहती है, हाँ, पिछली बार तुमने भी तो मेरे धोए थे। रायन स्माइल करके कहता है, ठीक है, अभी दे देता हूँ। सिया अंदर से सोचती है, वाओ, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। पर रायन तो उसे अपना अंडरवेयर दे देता है। सिया शॉक होके कहती है, ये क्या पकड़ा दिया? रायन इनोसेंटली पूछता है, क्या तुम धोगी नहीं? सिया एम्बैरेस्ड हो जाती है। तभी आंटी आकर रायन को खाने के लिए बुलाती है तो सिया जल्दी से अंडरवेयर लेकर अपने रूम में भाग जाती है। रायन वहीं खड़े हंस रहा होता है। सिया सोचती है, अरे नहीं, ये तो उसका अंडरवेयर मिला है, मुझे तो पैंट चाहिए थी। मेरा प्लान फेल हो गया, अब उल्टा मुझे इसको वॉश करके लौटाना होगा। वो कपड़े धोकर चुपके बाहर आती है और गेट नॉक करती है। रायन आता है तो सिया कहती है, वॉश हो गया। रायन उसका हाथ पकड़ लेता है और क्लोज आके कहता है, क्या तुम्हें पसंद आया? तुम अच्छे से देखना चाहती हो? सिया कंफ्यूज्ड होके पूछती है, क्या मतलब? रायन टीजिंग टोन में कहता है, यहाँ बाहर सबके सामने थोड़ा सही नहीं होगा, मेरे रूम में आओ, मैं गेट बंद करके दिखाता हूँ। सिया सोचती है, ये इंसान इतनी सीरियस मूड में ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। नर्वसली कहती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, और सीधा अपने रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट डे सिया ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर ग्रैंडमा को दिखा रही होती है। रायन ऊपर से उसे देख रहा होता है। ग्रैंडमा कहती है, मेरी फ्रेंड का ग्रैंडसन है, तुम्हारी एज का, तुम उसके साथ ब्लाइंड डेट पे चली जाओ। सिया पोलाइटली कहती है, ग्रैंडमा इसकी जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा फर्मली बोलती है, तुम्हें ग्रेजुएशन किए 2 साल हो गए, अब शादी की एज भी हो गई है। सिया हेल्पलेसली कहती है, ओके ग्रैंडमा, मैं चली जाऊंगी। ग्रैंडमा उस लड़के का वीचैट आईडी दे देती है और कहती है, अभी हेलो का मैसेज भेज दो। सिया टाल रही थी पर मजबूरन मैसेज भेजना पड़ता है। तभी ग्रैंडमा रायन को देखकर पूछती है, तुम अभी तक गए नहीं? रायन बोल्डली कहता है, मैं इसी के साथ कैपिटल वापस जाऊंगा। सिया सोचती है, ये मेरे फैमिली के सामने क्या बोल रहा है। ग्रैंडमा इम्प्रेस होके कहती है, तुम काफी यंग और हैंडसम हो, तुम्हारी तो ऑलरेडी फैमिली होगी। रायन सिया की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैं मैरिड हूँ। ग्रैंडमा सीरियसली कहती है, फिर तो तुम्हें मेरी ग्रैंडडॉटर सिया से दूर रहना चाहिए, वो बहुत ब्यूटीफुल है। रायन स्मार्टली कहता है, बिल्कुल सही कहा, एक मैरिड इंसान को ऑपोजिट जेंडर से दूर रहना चाहिए, पर वैसे एक मैरिड वुमन को भी किसी और लड़के से दूर रहना चाहिए, है ना मिस सिया? सिया अंदर सोचती है, ये क्लियरली मेरी बात कर रहा है। नर्वसली कहती है, ग्रैंडमा, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, और वहां से भाग जाती है। रायन भी थोड़ी देर बाद चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सिया कैमरा देख रही होती है, तब उसका फोन गिरने वाला होता है, लेकिन रायन कैच करके बचा लेता है। सिया सरप्राइज्ड होकर पूछती है, तुम्हारी और मेरी सेम फ्लाइट है? अनाउंसमेंट आता है, फर्स्ट क्लास बोर्डिंग। सिया कहती है, तुम जाओ, मेरी तो इकोनॉमी सीट है। रायन कामली कहता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ जाऊंगा। सिया अंदर सोचती है, मुझे हनीमून जैसी फीलिंग क्यों हो रही है। उसी वक्त सिया को अपने ब्लाइंड डेट वाले लड़के का मैसेज आता है। रायन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अंदर अंदर जलने लगता है। सिया कंसर्न्ड होकर पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा गला खराब है? रायन इरिटेटेड टोन में कहता है, प्लेन में जाने वाले हैं ना, फ्लाइट मोड लगा दो। सिया लॉजिकली कहती है, हम अभी तो प्लेन में नहीं है। रायन सिर्फ उसे घूरता रहता है। सिया जल्दी से फ्लाइट मोड लगा देती है। रायन अंदर सोचता है, ये कहीं डिवोर्स प्लान तो नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है, सिया सोते सोते उसके ऊपर गिर जाती है। रायन उसकी क्यूटनेस देखकर सब भूल जाता है, ब्लैंकेट मंगवा के उसको ढक देता है और प्यार से देखता है। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, सिया रायन को एक गिफ्ट देती है। रायन स्माइल करते हुए कहता है, मुझे बहुत पसंद आया। फिर सिया एक और बॉक्स उठा के कहती है, ये एमा के लिए है। रायन चुपके से वो बॉक्स खोलता है और देखता है अंदर ब्रेसलेट होता है। वो ब्रेसलेट अपने पास रख लेता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बेस्टी के गिफ्ट से एक्सचेंज करना है। मैंने सुना है वो बुक्स ज्यादा पढ़ने लगी है, तो ये बुकमार्क उस पर सूट करेगा, और ब्रेसलेट पहन लेता है। सिया सोचती है, हमारी शादी को आधा महीना भी नहीं हुआ और मेरा हस्बैंड मेरी बेस्टी की गिफ्ट्स पे हाथ डालने लगा। फिर रायन कहता है, ये वाला भी मैं रख लूंगा। सिया कहती है, पर ये तो फेस मास्क और हैंड मास्क है। रायन स्मूथली कहता है, मुझे भी जरूरत है, देखो मेरे हाथ कितने ड्राई हो गए हैं। सिया साय करके कहती है, ठीक है, इन्हें अच्छे से यूज करना,
मैं अपनी बेस्टी से मिलने जा रही हूँ, आज रात मेरे लिए खाना मत बनाना। जैसे ही वो जाने लगती है, रायन उसे खींच कर अपनी लैप में बिठाता है और सॉफ्टली कहता है, प्लीज उसके पास मत जाओ। नेक्स्ट सीन में रायन सिया को अपने फ्रेंड से मिलवाता है। वो कहता है, सबसे दूर दूर से हेलो करना, इनके पास जाने की जरूरत नहीं, ये लोग अच्छे नहीं है। उसके फ्रेंड्स हंस पड़ते हैं। एक फ्रेंड कहता है, सिस्टर इन लॉ, इसकी बात मत सुनो, हम अच्छे इंसान हैं, बस रायन के दिल में कुछ सीक्रेट्स छुपे हैं। दूसरा फ्रेंड कहता है, और ये जेलस भी बहुत होता है, स्पेशली तुम्हारी बेस्टी से। सिया सरप्राइज्ड होकर पूछती है, तुम अब भी जेलस होते हो? रायन उसे पकड़ के कहता है, इनकी बात मत सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना चीप हूँ? एक फ्रेंड टीज करता है, तुम तो हमेशा 1-2 डिश ही ऑर्डर करते हो, आज इतनी सारी क्यों मंगवाई? रायन स्वीकली कहता है, ये सब मेरी वाइफ की फेवरेट है। सब टीज करते हुए कहते हैं, लगता है तुम सच में प्यार में गिर गए हो, चलो चीयर्स करते हैं। रायन फर्मली कहता है, सिर्फ मैं पीऊंगा, मेरी वाइफ सिर्फ जूस लेगी। फ्रेंड्स टीज करते हैं, तो उसके बदले तुम ही पी लो। रायन रोमांटिकली कहता है, हाँ, मैं अपनी वाइफ के बदले का खुद पीऊंगा। वो एक ग्लास से अपना पीता है, फिर दूसरा ग्लास सिया के साथ लव डोज बना के पीता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। एटमॉस्फेयर सॉफ्ट हो जाता है। बाद में सिया उसे घर लाती है, क्योंकि रायन थोड़ा टिप्सी हो गया होता है। वो उसके लिए हैंगओवर सूप बनाने जाने लगती है। तभी फोन पर उस ब्लाइंडेड वाले लड़के का ऑडियो मैसेज आता है, चलो डिनर पे चलते हैं। सिया तुरंत फोन बंद कर देती है। रायन कॉन्शियस हो गया था। वो उसका फोन लेकर साइड पे रख देता है और अपनी जैकेट से मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है। सिया शॉक्ड होकर पूछती है, तुमने ये यहाँ क्यों छुपाया था? रायन सीरियस टोन में कहता है, लॉ के हिसाब से हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के लिए लॉयल होना चाहिए। सिया हंसता हुआ कहती है, तुम इतने टिप्सी हो और फिर भी लॉज की बात कर रहे हो। रायन इंसिस्ट करते हुए कहता है, हमारी लीगल मैरिज हो चुकी है, मेरी पीठ पीछे ब्लाइंड डेट की बात करना भी चीटिंग है। सिया डिफेंड करती है, मैं चीटिंग थोड़ी ना कर रही हूँ। रायन फर्मली कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो यही चीटिंग है। सिया तुरंत उस ब्लाइंड डेट वाले का नंबर ब्लॉक करती है और कहती है, अब ठीक है ना? रायन पूछता है, कल तुम जाओगी उसके साथ? सिया बोल्डली कहती है, मैं क्यों जाऊंगी, मेरा तो ऑलरेडी हस्बैंड है, मैं लॉ फॉलो करने वाली इंसान हूँ, अब खुश हो? रायन उसे पकड़ के कहता है, मुझे कुछ और लीगल करना है। सिया कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या करना है? रायन रोमांटिकली कहता है, मुझे तुम्हें किस करना है, और उसको किस करने लग जाता है। सिया हैरान होकर उसे दूर करती है। रायन टीजिंगली कहता है, लगता है तुम्हें किसिंग आती नहीं, मैं सिखाता हूँ। फिर उसे पकड़ के दोबारा किस करता है। सिया भी उसके गले में हाथ डालकर उससे किस करने लगती है। सिया उसके लिए हैंगओवर सूप बना के लाती है। टिप्सी रायन पी लेता है, उसे कहता है, मुझे बुक पढ़नी है। सिया हंसकर पूछती है, कौन सी बुक पढ़ोगे? रायन सीरियसली कहता है, मैरिज लॉ की, और उल्टी बुक पकड़ के बैठ जाता है। सिया हंसने लगती है। रायन कहता है, इसमें तो बुकमार्क नहीं है, और उसके गिफ्ट वाला बुकमार्क बुक में रख देता है। सिया सोचती है, ये टिप्सी होके बच्चों जैसी हरकतें करता है। वो कहती है, अब तुमने मैरिज लॉ पढ़ लिया है ना, चलो सोने चलते हैं। रायन उसे पकड़ के कहता है, मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं सोगी। सिया पहले मना करती है, फिर सोचती है, हमारी शादी को 1 महीना हो गया है। वो हाँ बोलने ही वाली होती है, पर देखती है रायन तो पहले ही सो गया था। सुबह रायन तैयार बैठा होता है। सिया सोचती है, आज तो ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। रायन कहता है, कल रात के लिए सॉरी, जो बुकमार्क तुम अपनी बेस्टी के लिए लाई थी, मैंने यूज कर लिया। सिया कहती है, कोई बात नहीं, तुम ही रख लो, वैसे भी मेरी बेस्टी बुक्स नहीं पढ़ती। अंदर सोचती है, लगता है रात वाली बात भूल गया है। जैसे ही वो उठ के जाने लगती है, रायन कहता है, कल रात तुमने बोला था हम साथ सो सकते हैं। सिया नर्वस होके कहती है, नहीं नहीं, तुमने गलत सुना होगा, और चली जाती है। असिस्टेंट पूछता है, बॉस, इंटरव्यू के लिए फोटोग्राफर को बुलाऊं? रायन कहता है, इंटरव्यू तुम देख लो और उस सिया नाम के फोटोग्राफर को बुलाओ। स्टूडियो बॉस सिया को कहता है, बॉस ने तुम्हें बुलाया है। सिया कहती है, मैं शूट के बीच में हूँ। वो कहता है, बॉस की जरूरत ज्यादा है। सिया सोचती है, किस टाइप का बिजनेसमैन है, इतना बॉसी है। नीना कहती है, मैं पिछली बार मिस्टर रायन की फोटोग्राफर थी, किसी और को कैसे बुला सकते हो? स्टूडियो बॉस कहता है, बॉस की मर्जी। नीना गुस्से से कहती है, एक न्यूकमर मेरी जगह लेना चाहती है। वो सिया से कहती है, बिग बिजनेसमैन तो आ नहीं रहा, अपना शूट कंटिन्यू करो। फिर खुद रायन के शूट पे चली जाती है और कहती है, मैं पिछली बार तुम्हारी फोटोग्राफर थी। रायन कोल्डली कहता है, मुझे बस इतना याद है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। नीना कहती है, सिया न्यूकमर है, उसको फोटो लेना नहीं आता। रायन कहता है, अगर वो बिजी है तो मैं वेट कर लूंगा, जैसे ही फ्री हो उसे भेज देना। नीना सोचती है, मैं उस सिया को उसके पास नहीं आने दूंगी, और कहती है, ठीक है, मैं भी वेट करती हूँ। शाम हो जाती है, रायन उठ के जाने लगता है। नीना सोचती है, अब बॉस उस सिया को फायर कर देंगे।
असिस्टेंट चिल्लाता है, बॉस 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, तुमने फोटोग्राफर क्यों नहीं भेजी? स्टूडियो बॉस गुस्से से कहता है, मैंने बोला था जाने को, गई क्यों नहीं? सिया कहती है, वो तो चला गया था। फिर वो खुद वहां जाती है। बॉस कहता है, तुमने क्लाइंट को वेट करवाया, अभी माफी मांगो। सिया कहती है, सॉरी, मुझे नीना ने बोला था कि आप नहीं आ रहे। रायन चेयर घुमाता है और कामले कहता है, कोई बात नहीं मिस कार्टर। सिया उसे देख के स्माइल करती है। रायन कहता है, अब तुम आ गई हो, मेरी फोटो खींच लो, गलती मेरी थी, मुझे डायरेक्टली तुमसे बात करनी चाहिए थी, और जो नमूने बीच में हैं उनको बाहर निकाल दो। बॉस गुस्से से नीना को वहां से निकाल देता है। जब सिया उसकी फोटो खींच रही होती है, रायन अपनी टाई दिखाता है और कहता है, मुझे ये वाली पसंद है। सिया सोचती है, ये अभी भी वो टाई पहने हुए हैं जो मैंने दी थी। वो फोटोज खींचते खींचते सोचती है, वाओ, मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है। स्टूडियो बॉस नीना पर चिल्लाता है। नीना सोचती है, उस न्यू कमर की वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है, मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। सिया कैमरा चेक करती है और शॉक्ड होकर कहती है, मैं तो सिर्फ वॉशरूम गई थी, डेटा कहाँ गया? बॉस कहता है, मुझे पता चला तुमने मेमोरी डेटा खो दिया, अभी रिजाइन करो। नीना को हंसते देखकर सिया समझ जाती है कि ये उसका काम है। वो पर्स से मेमोरी कार्ड निकालकर कहती है, मुझे डेटा मिल गया, और सबको दिखाती है। नीना शॉक सोचती है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब सिया को पता चला और मेमोरी डिलीट हो गई है, वो शाम को ही रायन को वापस बुला लेती है और दोबारा शूट कर लेती है। रायन पूछता है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई है? सिया हाँ करती है। रायन कहता है, मैं हेल्प करूं? सिया फर्मली कहती है, बिल्कुल नहीं, अगर मैं इतना काम भी हैंडल नहीं कर सकती तो कंपनी में रहने का क्या फायदा? वो उसे पकड़कर बाहों में भर लेता है। सिया पूछती है, ये क्या कर रहे हो? रायन प्लेफुली कहता है, मैंने हेल्प की, पेमेंट नहीं मिलेगी? सिया गिल्टी टोन में कहती है, मेरी गलती की वजह से तुम्हें दोबारा आना पड़ा, तो जो चाहो कर लो, और आंखें बंद कर लेती है। फिर एक आंख खोलकर देखती है। रायन हंसकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, अपनी वाइफ से पेमेंट थोड़ी मांगता हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले जाता है। नीना चेक करके कहती है, ऐसे हो ही नहीं सकता, ये कल वाली फोटो नहीं है। सिया कामली पूछती है, डिफरेंस क्या है, प्रूफ दिखाओ। नीना सोचती है, मैं पुराना डेटा नहीं दिखा सकती, वरना पकड़ी जाऊंगी, और बहाना बना के चली जाती है। सिया फर्मली कहती है, मुझसे माफी मांगो। नीना मजबूरी में सॉरी बोलती है। बॉस उसे कैबिन में बुलाकर कहता है, तुमने सिया का डेटा चुराया। नीना कहती है, आपके पास प्रूफ है? बॉस कहता है कि सीसीटीवी फुटेज में तुम मेमोरी कार्ड निकालते और बैग में रखते हुए दिखती हो। नीना एम्बैरेस्ड होकर बाहर जाती है। एक एम्प्लॉय सिया को बताती है, नीना को स्टूडियो से निकाल दिया गया। सिया मैसेज करके पूछती है, तुमने किया है? रायन कहता है, कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, मेरी वाइफ को परेशान किया तो मैं कैसे चुप रहता? बाद में रायन फ्रेंड्स के साथ डिनर के बाद निकलता है। फ्रेंड्स कहते हैं कैरियोके चलते हैं, वो मना कर देता है। तब एक फ्रेंड कहता है, मैं ब्लाइंड डेट पे जाने वाला था, लड़की का नाम सिया है, फोटोग्राफर है। रायन जेलस होके कहता है, हाँ चलो साथ में चलते हैं। बार में सब बैठकर ड्रिंक्स लेते हैं। रायन अकेला कॉर्नर में सिगरेट पी रहा होता है। ब्लाइंड डेट वाला लड़का लड़कियों के साथ बैठ के कहता है, रायन को भी ड्रिंक दे आओ। जैसे ही वो लड़कियां आती हैं, रायन उन्हें घूरकर दूर कर देता है। सिया का एक्स उसे दूर से देख लेता है और जानबूझकर 2 लड़कियों को भेज देता है, फिर उसकी फोटो खींच लेता है। रायन उन लड़कियों से कहता है, हटो यहाँ से, और वो चली जाती हैं। सिया का एक्स उसकी बार वाली फोटो भेजता है और लिखता है, तुम्हें लगा तुम्हारा फ्लैश मैरिज हस्बैंड अच्छा निकलेगा? सिया शॉक्ड होती है, रायन दूसरी लड़कियों के साथ? जैसे ही रायन घर आता है, सिया पूछती है, तुम बिजनेस के लिए बाहर गए थे? रायन हाँ करता है। सिया बोल्ड टोन में कहती है, वहां लड़कियों को हग करना पड़ता है क्या? रायन कंफ्यूज होकर पूछता है, ये तुम क्यों बोल रही हो? सिया गुस्से से कहती है, किसी ने मुझे तुम्हारी फोटो भेजी है, और फोन दिखा देती है। क्या ये सच है? चलो डिवोर्स कर लेते हैं। रायन तुरंत कहता है, रुको, और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, मुझे वहां की सीसीटीवी फुटेज भेजो। फिर कामली कहता है, मैंने ना ड्रिंक किया, ना किसी लड़की के पास गया, जो क्लोज आई थी उन्हें भगा दिया। सिया समझ जाती है, एक्स ने जानबूझकर फंसाया था। रायन उसको फुटेज दिखाकर कहता है, अब तो तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? सिया गिल्टी टोन में कहती है, सॉरी, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, मेरे एक्स ने मुझे चीट किया था इसलिए। रायन सीरियसली कहता है, गलती मेरी है, आगे से मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हें बता के जाऊंगा, बार जैसी जगह पे कभी नहीं जाऊंगा। सिया कुछ बोलती है, पर रायन कहता है, तुम्हें जो भी चीज पसंद नहीं, मैं वो नहीं करूंगा। सिया सोचती है, पहली बार किसी ने मेरे लिए ऐसा कहा, और हाँ करती है। रायन उसे पकड़ के कहता है, अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं? तुमने डिवोर्स की बात करके मुझे डरा दिया, अब तुम्हें मुझे कंफर्ट करना होगा। सिया पूछती है, कैसे? रायन उसे खींच के अपनी लैप में बिठाता है और किस करता है। सिया भी उससे किस करने लगती है। रायन सॉफ्टली कहता है, मैं कभी चीट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा लॉयल हस्बैंड हूँ, कभी मुझे डिवोर्स मत देना। सिया स्वीटली कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, कभी डिवोर्स नहीं दूंगी। दोनों फिर से किस करते हैं।
सिया कहती है बहुत हो गया। रायन टीजिंगली कहता है मुझे तुम्हारे केस की एडिक्शन हो गई है, अभी तक मन नहीं भरा। नेक्स्ट सीन में सिया का एक्स कहता है तुमने सोचा भी नहीं होगा कि जे ग्रुप का सीईओ मुझे मिलने बुलाएगा। ऑफिस पहुंचते हैं जैसे ही वो प्रेसिडेंट को देखता है शॉक हो जाता है, वो रायन था। रायन कोल्डली कहता है इसको पुलिस स्टेशन ले जाओ। असिस्टेंट कहता है तुमने फोटो मैनिपुलेट करके मिस्टर रायन की फैमिली को हार्म करने की कोशिश की, बॉस ने तुम पे केस फाइल कर दिया है। बॉडीगार्ड्स उसे ले जाते हैं। डोर से एम्मा सब देखती है और कहती है वाह ये स्कमबैग तो पकड़ा गया। वो जाके सिया को बताती है। सिया पूछती है उसने तुम्हारे बिग ब्रदर को इतना गुस्सा क्यों दिलाया। एम्मा कहती है जो भी हो पनिशमेंट तो मिल गई, चलो सेलिब्रेट करने के लिए हॉटपॉट चलते हैं। सिया कहती है नहीं मैं घर रहूंगी, मुझे अपने हस्बैंड के साथ डिनर करना है। एम्मा शॉक्ड होके कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, लड़का मिलते ही बेस्टी को भूल गई। मेरा प्लान याद है ना, तुम्हें मेरी सिस्टर इन लॉ बनना था, कहीं तुम्हें अपने हस्बैंड से प्यार तो नहीं हो गया। सिया चुप रहती है। एम्मा रियलाइज करती है नो वे, तुम्हें सच में प्यार हो गया। सिया इमोशनल होके कहती है वो मेरे साथ बहुत अच्छा है, मॉम डैड के बाद पहली बार किसी ने मुझे इतना समझा। एम्मा सॉफ्टली कहती है तुम उसके बारे में इतना कह रही हो तो अब मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। सिया हैप्पीली कहती है मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी। एम्मा कहती है परफेक्ट, पर मेरे बिग ब्रदर के रूम में एक टी का पैकेट है, जाके वो बॉक्स ले आओ पूरा। सिया चुपके से उसके रूम में जाती है, बॉक्स उठाने लगती है तो एल्बम गिर जाता है। वो देखकर हैरान हो जाती है, उसमें एम्मा के साथ साथ सिया की भी फोटोज होती हैं। सिया सोचती है मेरी फोटोज यहाँ कैसे। फिर उसे एक छोटी सी फोटो मिलती है जो पहचानी सी लगती है। जैसे ही वो एल्बम रखने लगती है एक फैमिली फोटो गिर जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। ओ माय गॉड, ये तो एम्मा का बिग ब्रदर है, मतलब रायन ही वो है। इतने में एम्मा आ जाती है और कहती है तुम हमारी फैमिली फोटो देख रही हो। सिया पूछती है ये तुम्हारा बिग ब्रदर है। एम्मा कहती है हाँ। सिया पूछती है फिर इसका सरनेम अलग क्यों है। एम्मा कहती है मॉम जब उससे प्रेग्नेंट थी वो डैड से गुस्सा होकर चली गई थी, इसलिए मेरा बिग ब्रदर मॉम का सरनेम लगाता है। फिर क्यूरियस होकर पूछती है तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, कहीं तुम्हें मेरे बिग ब्रदर से प्यार तो नहीं हो गया, पर तुम्हारा तो ऑलरेडी हस्बैंड है। सिया सोचती है अब मैं कैसे बताऊं, और उसका हाथ पकड़कर कहती है चलो मेरे घर। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलती हैं एम्मा कहती है यहाँ तो मेरे ब्रदर की कार भी खड़ी है, लगता है तुम दोनों की डेस्टिनी कनेक्टेड है। सिया मिस्टीरियसली कहती है अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, चलो। रायन किचन में कहता है वाइफ मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स काट रहा हूँ। तभी एम्मा अंदर आती है, हेलो मैं सिया की बेस्ट फ्रेंड हूँ। रायन पलटकर उसे देखता है और शॉक हो जाता है। एम्मा भी हैरान, बिग ब्रदर तुम। रायन उसके मुंह में एप्पल डाल देता है और सिया की तरफ देखता हुआ स्माइल करता है। एम्मा इशारा करती है लेकिन सिया इनोसेंटली कहती है ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरी बेस्टी एम्मा। रायन कैजुअली कहता है हेलो और एम्मा को आंखों से वार्निंग देता है खबरदार अगर कुछ बोला। बेचारी एम्मा चुप हो जाती है। सिया ऑरेंज जूस लाने जाती है। एम्मा धीरे से कहती है बिग ब्रदर। रायन स्ट्रिक्टली बोलता है शट अप, 1 महीने में मॉम डैड वापस आने वाले हैं, मैं उसे उनसे मिलवाऊंगा, तब तक अपनी जुबान पे लगाम रखना। एम्मा कहती है हाँ समझ गई। वो सोचती है बिग ब्रदर कुछ छुपा रहे हैं, उसने अभी हमारी फैमिली फोटो देखी है फिर भी कुछ नहीं बोला। सिया ऑरेंज जूस देती है और रायन से कहती है मैं तुम्हारे लिए स्पेशल स्ट्रॉबेरी जूस लाई हूँ। एम्मा सोचती है अरे नहीं, बिग ब्रदर को स्ट्रॉबेरी से नफरत है, पर रायन चुपचाप पूरा ग्लास फिनिश कर लेता है। एम्मा शॉक्ड। सिया ऑरेंज पील करके देने लगती है। एम्मा सोचती है उसे ऑरेंज भी पसंद नहीं, पर रायन चुपचाप खा लेता है। एम्मा का दिमाग घूम जाता है, जो चीजें उसे पसंद नहीं थी सिया वही खिला रही है और वो सब खा रहा है, इवन स्नैक्स भी उसके हाथ से खा लेता है। एम्मा सोचती है ये तो मिरेकल है। सिया प्राउडली कहती है ये सब मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। फिर कहती है मैं अपनी बेस्टी को छोड़कर आ रही हूँ, और एम्मा का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। बाहर आते ही एम्मा कहती है तुम मेरे बिग ब्रदर के साथ सोई थी। सिया स्ट्रिक्टली कहती है चुप रहो, उसको अभी तक पता नहीं कि मैंने उसे पहचान लिया है, तब तक अपना मुंह बंद रखना। एम्मा पूछती है क्यों। सिया मिस्चीवियसली कहती है उसने मुझे इतने टाइम तक बेवकूफ बनाया, अब मैं उसको रिपेयर करवाऊंगी। सीन बदलता है, सिया बड़े बड़े बॉक्सेस लाके रखती है। रायन पूछता है ये क्या है। सिया कहती है मैंने स्पेशली ये ड्रेस बनवाई है। रायन कहता है मैं ट्राई करके देखता हूँ। सिया टीजिंगली कहती है तुम्हारे लिए नहीं, ये तो एम्मा के बिग ब्रदर के लिए है। रायन जेलस होके पूछता है उसके लिए क्यों बनवाई। सिया इनोसेंटली कहती है गिफ्ट देना है ना। देखो पैंट के डिजाइन दोनों तरफ के बनवाए हैं, लेफ्ट और राइट, बताओ एम्मा का ब्रदर किस साइड प्रेफर करता है। रायन तुरंत बॉक्स बंद कर देता है। सिया पूछती है क्या हुआ। रायन गुस्से में आके उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे सोफा पे गिरा देता है। कहता है हम हस्बैंड वाइफ हैं और तुम बार बार किसी और लड़के से शादी की बात कर रही हो, मैं क्या हूं फिर। सिया प्लेफुली कहती है पहले तो पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा ना, और सुना है उसका ब्रदर बहुत हैंडसम है। रायन गुस्से में उसे किस करने लगता है और सिया भी उसे किस करने लगती है। वो फर्मली कहता है दोबारा उसके ब्रदर का नाम मत लेना, ये सूट मेरे लिए परफेक्ट है, दोनों मैं ही पहनूंगा।
सिया हंस पड़ती है। सिया बाहर जाने लगती है तो रायन कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना था। सिया कहती है, मैं पहले अपनी बेस्टी से मिल के आती हूँ, और निकल जाती है। जाने ही वाली होती है कि सामने वही ब्लाइंड डेट वाला लड़का आ जाता है। कहता है, तुम्हें याद है तुम्हारी ग्रैंडमा ने मिलवाया था बीच पार्टी पे? आज फ्री हूँ, चलो डिनर चलते हैं। सिया कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है, और जाने लगती है। वो कहता है, जब तुम फ्री हो जाओगी मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा, और उसे फ्लावर बुके दे देता है। रायन दूर से देख रहा होता है, जेलस हो जाता है। आकर पूछता है, ये कौन है, तुम इसे जानती हो? वो लड़का कैजुअली कहता है, हाँ ये मेरी ब्लाइंड डेट है। रायन उसे पकड़ के बोल्डली कहता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। वो लड़का शॉक में रह जाता है। सिया उसका बुके रायन को पकड़ा के वहां से भाग जाती है। ऑफिस में सिया को ग्रैंडमा का कॉल आता है, मैं कैपिटल में तुमसे मिलने आ रही हूँ। सिया शॉक्ड होके पूछती है, ग्रैंडमा क्यों? ग्रैंडमा कहती है, मेरे घुटनों में दर्द है, कैपिटल के हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी। सिया कहती है, ठीक है मैं आपको पिकअप कर लूंगी। उधर एमा रायन के पास जाके कहती है, तुम बुक पढ़ते रहो, तुम्हारी बंदी हाथ से निकल जाएगी, उसकी ग्रैंडमा कैपिटल आ रही है, बहुत कंट्रोलिंग है। रायन कामली कहता है, मैं देख लूंगा। सिया परेशान होके कहती है, मुझे जाना होगा वरना ग्रैंडमा सब जान लेगी। रायन स्वीटली कहता है, चिंता मत करो, हस्बैंड होने के नाते मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का भी ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट डे सिया अपनी ग्रैंडमा को पिकअप करने जाती है। रायन भी वहां होता है। ग्रैंडमा कहती है, सिया मैं वहीं रहूंगी जहां तुम रहती हो। सिया नर्वस होके कहती है, मैं अब मिस्टर रायन के प्लेस पे रहती हूँ। ग्रैंडमा भी वहीं आने के लिए रेडी हो जाती है। घर पहुंचते ही ग्रैंडमा पूछती है, तुम कैपिटल में रहती हो, किसी को डेट तो नहीं कर रही? सिया तुरंत कहती है, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अंदर सोचती है, मेरा तो सीधा हस्बैंड है। ग्रैंडमा कहती है, इस बार मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट पे भेजूंगी। तभी एमा आ जाती है, ग्रैंडमा कितना टाइम हो गया, मैं आपको मिस कर रही थी। सिया बिजी है, मैं आपके साथ रहूंगी। सिया काम का बहाना करके निकल जाती है। एमा ग्रैंडमा को बातों में उलझा लेती है। सिया रायन से कहती है, अब हमें दोनों को थोड़ा सहन करना होगा। कुछ दिन बाद ग्रैंडमा कहती है, मेरी लेग्स ठीक हो गई हैं, चलो घर चलते हैं। सिया शॉक्ड होकर पूछती है, क्या ग्रैंडमा? ग्रैंडमा स्ट्रिक्टली कहती हैं, अपनी जॉब छोड़ दो, तुम्हारी सारी कजिन्स की शादी हो गई, सिर्फ तुम रह गई। अब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी कराऊंगी। सिया फर्मली कहती है, मैं वापस नहीं जा सकती। ग्रैंडमा गुस्से से बोलती है, तुम मना कैसे कर सकती हो? तुम्हारी आंटी अंकल वेट कर रहे हैं, तुम उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी? सिया कहती है, नहीं ग्रैंडमा। ग्रैंडमा रोने लगती है, तुम्हारे पेरेंट्स के बाद हमने तुम्हें पाला है, तुम्हें हमारी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। सिया डिफेंड करती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ग्रैंडमा कहती है, मेरे साथ वापस चलो, मैं वहां तुम्हारी शादी करा दूंगी। सिया डीप ब्रेथ लेती है और बोल्डली कहती है, मैं कैपिटल में ही रहना चाहती हूँ। ग्रैंडमा शॉक्ड होती है, तुम्हें शादी नहीं करनी? सिया कहती है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ग्रैंडमा स्टन्ड, ये तुम क्या कह रही हो? सिया कॉन्फिडेंटली कहती है, मैंने मिस्टर रायन से शादी की है। ग्रैंडमा गुस्से से बोलती है, तुमने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, तुम अपनी शादी खुद कैसे डिसाइड कर सकती हो? सिया इमोशनल होके कहती है, अगर मॉम डैड जिंदा होते तो वो मुझे चूज करने का हक देते। मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ, क्या आप मुझे थोड़ी सी फ्रीडम नहीं दे सकती? सिया अपनी आंखों में आंसू लेके कहती है, बचपन में अंकल के फ्रेंड ने मुझे परेशान किया था, मेरी ड्रेस तक फाड़ दी थी, पर आपने मुझे चुप करा दिया। जब सब ट्रिप पे जाते थे मुझे अकेली घर छोड़ देते थे। मॉम डैड की जमीन बांटी गई पर मैंने कुछ नहीं बोला। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अपना फैसला खुद लेना है। ग्रैंडमा पूछती है, तो तुम हमसे नफरत करती हो? सिया सॉफ्टली कहती है, नहीं, मैंने रायन से शादी इसलिए की क्योंकि मैं उससे लाइक करती हूँ। मुझे कैपिटल में रहना पसंद है, मुझे उसके मॉम डैड पसंद है, मुझे अपनी बेस्टी के साथ रहना पसंद है, मेरा घर यहीं है। ग्रैंडमा चुप हो जाती है और वहां से वापस चली जाती है। सिया रिलीव्ड होके कहती है, फाइनली मैंने हिम्मत करके ग्रैंडमा के सामने सच बोल दिया। रायन उसका हाथ पकड़कर रोमांटिकली कहता है, अब से तुम मेरी फैमिली हो और मेरी फैमिली तुम्हारी, मेरे ब्रदर सिस्टर तुम्हारे ब्रदर सिस्टर, मेरे मॉम डैड तुम्हारे मॉम डैड। सिया टीजिंगली पूछती है, अब तुम और नाटक नहीं करोगे? रायन हंसकर कहता है, मैं नाटक क्यों करूंगा जब तुम्हें सच पता चल गया है? सिया टीजिंगली पूछती है, अच्छा तुम्हें क्या पता चला? रायन स्माइल करते हुए कहता है, जब तुमने वो दोनों ड्रेसेस दिखाई थी ना, तभी समझ गया था वो मेरे साइज की ही थी। वो सॉफ्टली कहता है, अब याद रखना तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना है। सिया मुस्कुराकर कहती है, ऑलवेज। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और कैमरा उनके स्माइल पर फ्रीज होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी रायन और सिया की ये पैशनेट लव स्टोरी? कमेंट में जरूर बताओ तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, और अगर तुम्हें ऐसे कोल्ड सीईओ और ऑब्सेसिव रोमांस की और कहानियां देखनी है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्कारलेट ड्रामा हब से बाय बाय।